2026 में किस तरीके का बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाला है, उस बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। 99% इंडियंस शार्क टैंक देखे, खास करके यूथ शार्क टैंक को देखते हैं, डॉली चाय वाला को देखते हैं, उनको लगता है सर बस स्टाइल मारो, आइडिया मारो, वैल्यूएशन दे। इतना इजी नहीं है। तो द फर्स्ट टेस्ट इज सेल्फ टेस्ट। बिजनेस का मतलब दो चीज है, या तो इंजेक्शन या तो अभी एआई बेनिफिशियल है लोगों के लिए या फिर जो वर्किंग में है या फिर उनके लिए चैलेंज हो सकता है। अगर आप एआई को यूज नहीं कर रहे हो, आपका बाजू वाला, आपका कॉम्पिटिटर यूज करेगा। मैं आपको बोल दूं, चैट जीपीटी आपको लगता है अच्छा है? हाँ, हेल्पफुल है। इट लाइज, इट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। जो यंगस्टर कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ में, ऑफ कोर्स वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो उनके ऐसे 5 स्टेप्स क्या होने चाहिए जो वो चाहते हैं अपने लाइफ से वो भी उनको मिल जाए और वो अपने कंफर्ट जोन से, उस कंफ्यूजन से बाहर भी आ जाए। एक ही स्टेप है, ओके। घर को छोड़ो। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो और क्रिएटिव हो, ये जमाना एआई के साथ आपका है। यू कैन मेक 100 करोड़ इजीली इन 10 years। हम जो बिजनेस करते हैं उसमें जो हमारा प्रॉफिट बनता है, उन प्रॉफिट को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, पूरा री इन्वेस्ट कंपनी में ही करिए। मेरे पास कोई एक बिजनेस आइडिया है, मुझे उसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए। 99% पीपल फेल बिकॉज ऑफ टीम। 90% बिजनेस डूबते या तो कैश फ्लो मैनेजमेंट से, या तो बायजूस ने भी थोड़ा फ्रॉड किया। बट अगर आप टॉप पे थे और तभी आपने बहुत गंदा व्यवहार किया, तो जब आप डाउन पे हो तो लोग लात मारेंगे। हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, गॉड इज ग्रेट। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी टाइम से मैं इस टाइम का वेट कर रही थी और फाइनली मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो सर, वैसे तो अभी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था जिस पर मैंने बिजनेस पे बात किया था, 2026 में किस तरीके का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलने वाला है। मैं आपसे चाहती हूँ सर कि उस बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन बिजनेस को हम कैसे टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं, उस पर हम बात करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है सर कि अगर किसी के पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, तो वो इंसान वो कैसे वैलिडेट करना, उसको कैसे वैलिडेट करना चाहिए कि वो जो आइडिया है उसके पास वो सही है, सच में काम करेगा या नहीं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जब आपने फर्स्ट पार्ट पूछा तो मैं हंस रहा था, जब आपने सेकेंड पार्ट पूछा तो मुझे अच्छा लगा। आई टेल यू व्हाई। मेरे डीएम में इंस्टाग्राम से, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, रोज के 50-100 डायरेक्ट आते हैं जो मैं पढ़ता हूँ। ओके। सर बहुत अच्छा आइडिया है, 1000 करोड़ की कंपनी बनेगा, 5 लाख दे दो। भाई अच्छा आइडिया कौन जज कर रहा है? हर एक आदमी को तो अपना बच्चा अच्छा ही लगेगा। सेकेंड, आइडिया की जीरो कीमत है, जीरो कीमत। सबसे बेस्ट आइडियाज में कहाँ पे मिलेंगे आपको? कब्रिस्तान में। पीपल हैव नॉट वर्कड ऑन देम, पीपल हैड अमेजिंग आइडियाज। थर्ड, आपको जो अच्छा लगता है वो एक बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप आइडिया हो, उसमें बहुत गैप है। तो जैसे आपने बोला कि मेरा आइडिया क्या मैं रियल में अच्छा कर सकता हूँ, उसका एक ही तरीका है, सैम्पल या डेमो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे कोरियोग्राफर हो, आपको इवेंट मैनेजमेंट की अच्छी स्किल्स, अच्छे शौक है, आपको लगता है आप अच्छे इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोजेक्ट ले लो, कोई अच्छा इवेंट मैनेजमेंट वाला करता है, उसके साथ ऐसे इंटर्न जुड़ लो, आप वो करके दिखाओ। जब वो कंपनी का बॉस बोले सपना बेटा वेल डन, आपको क्लाइंट बोले छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, बर्थडे पार्टी अरेंज कर लो कि सपना मैम वेल डन, तब आपको पता चला कि हाँ, मैं जो आइडिया है वो मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। ये पॉइंट 1 है। ओके। फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्फ टेस्ट। मैं आपको 5 टेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि 99% इंडियंस शार्क टैंक देखे, खास करके यूथ शार्क टैंक को देखते हैं, डॉली चाय वाला को देखते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स हम जैसे लोगों को देखते हैं, उनको लगता है सर बस स्टाइल मारो, आइडिया मारो, वैल्यूएशन दे। इतना ईजी नहीं है। एंड पीपल हु मेक इट बिग, दे डू नॉट स्टे बिग, दे क्रैश। लुक एट बायजूस, आया गया। लुक एट कच्चा बादाम गाने वाला रानू मंडल, आए गए। सिर्फ रतन टाटा सर 100 साल, यानी वो लेगेसी 100 years की लेगेसी बहुत कम कंपनीज है। राइट। तो द फर्स्ट टेस्ट इज सेल्फ टेस्ट, कि जो आइडिया मुझे अच्छा लगता है, क्या मैं वो खुद एग्जीक्यूट कर पाऊंगा? क्या मेरे पास वो स्किल, पैशन है? इफ सपना इज पैशनेट अबाउट डांसिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड पॉडकास्ट एंड लीडरशिप, आप करो। और स्किल का टेस्ट है, जब मैं बोलूँ अरे सपना बहुत अच्छा डांस सिखाते हो, करते नहीं हो। डांस करना, डांस सिखाना बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। ओके। और आप संडे को 5 बजे सुबह उठ के भी लोगों को डांस करवा सकते हो, तो आपके में पैशन है। बिल्कुल। तो द फर्स्ट इज द सेल्फ टेस्ट। सेकेंड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फेल हो जाते हो, विच इज द मार्केट टेस्ट। चलो आपको अच्छा लगता है, बट क्या मार्केट में वो एक्सेप्ट होगा? तो सेकेंड थिंग इज, आप जो आइडिया लेके आए हो, क्या मार्केट में उसकी एक्चुअल ज़रूरत है? और अगर है तो क्यों? आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि सर भारत देश में हम पेड़ लगा दें, पेड़ लगा देंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। चलो फैंटास्टिक आइडिया, बट इंडियन शुगर कीमत नहीं है, क्या करोगे आप? तो आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आप क्या गैप ढूंढ रहे हो, या आप एग्जिस्टिंग चीज को बेटर कैसे कर रहे हो?
समझो आपने कोरियोग्राफी के साथ आपने देखा कि लोगों की फिटनेस कम हो रही है, लोग जंक ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपने एक हेल्दी फूड ब्रांड, एक टेस्टी स्नैकिंग ब्रांड या प्रोटीन ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये आइडिया में काम है। अच्छा, अब बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या अलग है? तो आप देखो फूड फार्मर को, उसने दिखा दिया कि बाकी लोग आपको कमर्शियल केमिकल्स बेच रहे हैं, ऑथेंटिक बहुत कम बेच रहे हैं। फूड फार्मर, आई थिंक हेमंत बिस्वा या जो भी नाम है लड़के का, आई लव हिम, उसने ऑथेंटिसिटी पे ब्रांड बनाया, आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो सेकेंड टेस्ट इज के मार्केट टेस्ट, कि आप क्या कर रहे हो। राइट, थर्ड टेस्ट इज वेरी सिंपल, गेट मी 50 पेइंग कस्टमर्स। ओके, आप 10 जन को फ्री डांस सिखाओ, मैं 10 जन को फ्री कंसल्टिंग दे दूंगा। आप प्रोटीन पाउडर 10 जन को फ्री दे दो, सैंपल करो, उनको खुश करो, 100 रुपए की पत्ती उनसे निकालो। जब तक 50 पेइंग कस्टमर्स नहीं होते तब तक आपकी आइडिया में दम नहीं है। ओके, जब थर्ड टेस्ट 50 पेइंग कस्टमर्स हो गया, फोर्थ फिर थिंक अबाउट फाइनेंस। तब तक आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास या आपके फ्रेंड्स के पास छोटा मोटा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होना चाहिए, और इतने में आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके, जब ये हो गया, देन स्टार्ट थिंकिंग कि अगर मुझे 5 लाख 10 लाख चाहिए, मैं लोन, सब्सिडी, फंडिंग, ज्वेलरी, जो भी कैसे करना है वो करके मैं बड़ा इसको कैसे करूँ। और यहाँ पे फिफ्थ आता है विच इज कॉल्ड एज द TM टेस्ट। यानी टीम का फुल फॉर्म पता है आपको? T इज फॉर टीम, E इज फॉर एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स, A इज में अवेयरनेस इसका कैसे करूँ, और M इज मनी मैनेजमेंट कैसे करूँ। नाइस, तो ये टीम, इट इज नॉट जस्ट टीम, इट इज टीम, इट इज एग्जीक्यूशन एबिलिटी विच इज ऑपरेशंस, इट इज अवेयरनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड मनी मैनेजमेंट। ये 4 चीज को आप सीख के धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो तो आइडिया आपका स्टार्टअप के लिए रेडी हो जाएगा। तो लोग फर्स्ट और सेकंड में ही फेल हो जाते हैं कि यार मैं इसके लिए राइट हूँ कि नहीं हूँ, आई डोंट नो। एंड सेकंड, क्या मार्केट में नीड है कि नहीं है। राइट, मार्केट में नीड है तो 50 पेइंग कस्टमर्स को लाओ, 50 पेइंग कस्टमर्स ला के तो आप थोड़ा फाइनेंसिंग को प्लान कर लो, और फिर टीम पे चले जाओ कि अच्छा टीम मेरे को 2-3 फ्रेंड्स मिल जाए, मैं इसको एग्जीक्यूट ऑपरेशंस कैसे करूँ, मार्केटिंग कैसे करूँ, मनी को कैसे मैनेज करूँ। तो ये आप फॉर्मूला पे काम करो तो आप हो जाओगे ठीक। नाइस सर, थैंक यू सर। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, बिल्कुल, आपके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि एक बार Research बैठती करें। हूँ, हाँ तो मैंने देखा कि आप गैप पे ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल। सो ये गैप क्या है? गैप इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये चाय पी रहा हूँ, अब ये चाय में शुगर है, तो मेरे पास ऑप्शन है हेल्थ के लिए कि मैं ग्रीन टी पीऊँ। नहीं, बट मुझे चाय का टेस्ट चाहिए भाई, मेरे को चाहिए, ठीक है। सेकंड, शुगर फ्री नहीं। थर्ड, स्टीविया डालो, तो कुछ कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि स्टीविया इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो गैप है। हनी डालो तो हनी से वेट बढ़ता है या वॉट एवर। तो मुझे चाय ही पीना है, बट क्या मैं एक ऐसा हेल्दी चाय पिला सकूँ जो मुझे ये चाय का नशा भी दे और मेरी हेल्थ को खराब ना करे। ये होता है गैप। गैप, गैप का मतलब इफ यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बिजनेस का मतलब 2 चीज़ें, या तो इंजेक्शन या तो एक्साइटमेंट, जंपिंग। इंजेक्शन का मतलब किसी को दर्द हो रहा है, तो दर्द होने वाला आदमी ना निगोशिएट नहीं करता। राइट, समझो आपके नियर डियर वन को चेस्ट में बहुत पेन है बिल्कुल बिल्कुल, और सामने एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। आप वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हार्ट बहुत दुख रहा है, पसीना छूट रहा है, मेरा ये सब ट्विच हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर बोलेगा 5,000 फीस है, प्लीज जीपे कर। तो आप आर्ग्यू करोगे? बिल्कुल नहीं, आप बार्गेन करोगे? अरे 5,000 थोड़ी होता है, 500 रुपया हो, आप मर जाओगे यार। आप सीधा जीपे करो। क्यों? दर्द है। तो मार्केट में ऐसे अगर आप कुछ दर्द देख रहे हो जिसका सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है, भले हो, पर समझो मुंबई में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, समझो राजकोट में नहीं है, या बुढ़े लोगों के लिए नहीं है, जो भी है, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप उनको सोल्यूशन दो और उनका दर्द सॉल्व करो, तो आपका आइडिया हिट है। अच्छा, अगर सोल्यूशन है बट वो सोल्यूशन में कुछ तकलीफ है, अगर आप बेटर कर सकते हो तो वो भी गैप है। एक एग्जांपल देता हूँ, टैक्सीज 100 साल 50 साल से थी, तो ओला उबर का लॉन्च क्यों हुआ? टैक्सीज तो थी, ओला उबर भी टैक्सी है, बट ओला उबर में एक गैप था। क्या? टैक्सी साले ना बोलते थे, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप मुंबई से हो, हाँ जी, तो जो बारिश हो रहा है बहुत, आप स्टेशन से बाहर हो, आप बोलो भैया ले लो 200 ले लो, बट मेरे को ऑफिस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ओके, अभी घर से नीचे उतरूँ, टैक्सी कहाँ पे ढूंढूं, मेरे को शादी में जाना है, मैंने ज्वेलरी पहना है, मेरे को कार ड्राइवर नहीं लेने के जाना है। ओला उबर ने ये गैप को ढूंढा, बिल्कुल, ये गैप को ढूंढा, तो ओला उबर सक्सेसफुल है। अब कल उठ के सपना और बसेस ने एक नया कंपनी चालू किया, सपना बसेस टैक्सी, और हम ओला उबर जैसे ऐप चालू करेंगे, आपको लगता है हिट होगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, देयर इज नो मोर गैप। राइट, बट अगर आप उसको चेंज कर दो कि यार ये टैक्सी साले सीएनजी पे चलते हैं, ये इतने साफ नहीं है, सेफ नहीं है, अगर आप इनको बैटरी पे चलाओ, अच्छे ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म पे रखो, वो सब वेरीफाइड हो, तो ये गैप सॉल्व है। ब्लू स्मार्ट ने ये किया तो उसको नया मार्केट मिला। ये अलग बात है, ब्लू स्मार्ट ने फ्रॉड किया तो फंड्स नहीं है, बट आइडिया तो सक्सेसफुल हुआ। राइट, राइट। अभी ये गैप को और एक लेवल पे लेके तो आपको गैप का एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी बैठा है, बोलता है यार ये बॉम्बे और दिल्ली में तो है, ये बैंगलोर में है,
ये जबलपुर में क्यों नहीं है, ये इंदौर में क्यों नहीं है? क्योंकि ओला उबर को पहले बड़े बड़े शेयर कैप्चर करना था। मुंबई यानी 100 करोड़ का धंधा, ये जबलपुर यानी 1 करोड़ का धंधा। तो वहाँ पे एक आदमी बोलता मैं गैप जबलपुर में नहीं है, जबलपुर में लॉन्च कर लो। तो बोलते सर 4 व्हील के लिए उतना बजट नहीं है, 2 व्हील वाला लॉन्च कर दो। रैपिडो लॉन्च हो गया, राइट गैप देखा, लॉन्च किया, टुडे रैपिडो इज बिग। राइट तो हर जगह आपको गैप मिलेगा, देयर इज गैप 1000 टाइम्स। आप खाली गैप देखो, वो गैप को सॉल्व करने के लिए जो स्किल और पैशन है अगर वो आप में है तो फिर आप सैंपल करो, 50 पेइंग कस्टमर्स लाओ, 50 पेइंग कस्टमर्स आ गए तो फिर टीम पे काम करो कि कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, मैं ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन कैसे करूंगा, मैं अवेयरनेस कैसे करूंगा, मैं मनी को कैसे मैनेज करूंगा। राइट या पूरे पॉडकास्ट में हम टीम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, TEAM। टीम इज टीम मेंबर्स, E इज ऑपरेशन एग्जीक्यूशन, A इज अवेयरनेस मार्केटिंग, M इज मनी मैनेजमेंट। ये 4 टीम को कर दो तो बल्ले बल्ले। ग्रेट सर। सर अगर मेरे पास कोई एक बिजनेस आइडिया है और मुझे उसको स्टार्ट करना है, जी। तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए, और अगर ढूंढना चाहिए तो फिर मुझे कैसे ढूंढना चाहिए? और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि जब एक बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो और कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। मैं एक साथ ही 2-3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि यार मैं एक बिजनेस तो स्टार्ट कर रही हूँ बट बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं और उसको कैसे फेस किया जाए? बहुत सिंपल है, आपको मैं चैलेंजेस मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया हिंट में। 99% पीपल फेल बिकॉज ऑफ टीम। राइट आदमी नहीं मिलता, एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। जो सपना देखा था यार कि हम 5 स्टार कॉफी कैफे बनाएंगे, लोग 1000 लोग आएंगे, रोज 200 का कॉफी पियेंगे, नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट। मार्केटिंग नहीं हो पा रहा, पैसे खत्म हो रहे हैं। ये 4 ही प्रॉब्लम्स है। अगर राइट आदमी मिल गए और आप आदमी को मोटिवेट कर सकते हो, आप ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप मार्केटिंग ढंग से कर सकते हो लो कॉस्ट पे, और आप कैश फ्लो मनी कर सकते हो सकता है। अब कमिंग बैक टू योर फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज वेयर पीपल गेट स्टक। आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जनरेट प्रॉफिट। शार्क टैंक को देख के सबको लगता है वैल्यूएशन लो, फंड लो। पहले के ज़माने में बिना फंड्स के भी होता था। तो फर्स्ट थिंग इज बिजनेस इज अ मैराथन। आपको 18 साल की उम्र पे करोड़पति अंबानी बनना है तो वो शायद रियलिस्टिक नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले मेरा रिक्वेस्ट है सभी को कि आप थोड़ा जॉब करिए, इंटर्नशिप करिए, फ्रीलांसिंग करिए। फॉर एग्जांपल सपना को बिजनेस कर रहा है तो वो इवेंट मैनेजमेंट में वो फ्रीलांसिंग करेगी, वो कोरियोग्राफी करेगी, वो ऑनलाइन लेक्चर्स करेगी, वो एक फंड इकट्ठा करेगी, फिर बिजनेस करेगी। तो अगर जब तक आपके पास खुद का 2-3 लाख नहीं है और मोर इम्पोर्टेंटली एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, आप बिजनेस कैसे करोगे? राइट इट इज स्टूपिड। सेकेंड, अगर आपके माँ बाप के पास कोई एसेट्स वैसेट्स ठीक है नहीं है तो गवर्नमेंट इज गिविंग गुड स्कीम्स। ओके ओके, आपको 2-3 डॉक्यूमेंटेशन याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट आधे घंटे में मिलता है। MSME उद्योग आधार सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट आधे घंटे में मिलता है। वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो, मिल गया। वो अप्लाई करने के बाद सबसे बेस्ट PM मुद्रा स्कीम में अप्लाई करो। अप टू 10 लाख रुपीज कोलैटरल फ्री मिलता है आपको लोन। यानी आपको कोई ज्वेलरी घर गिरवी नहीं रखना है, आपको इंटरेस्ट पे कोलैटरल फ्री मिलता है। ईजी नहीं है बट मिलता है। 10 लाख रुपये सपना इज गुड मनी, ऑफ कोर्स वहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है। अगर 10 लाख करने के बाद आपको और पैसा चाहिए, कितना चाहिए आपको? आप मेरे को अमाउंट बोलो, कितना अमाउंट चाहिए? मे बी 40 लाख मोर। 40 लाख मैं 10 करोड़ देता हूँ। CGT MSC SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आपके पास अच्छा रिकॉर्ड है, देखो 10 लाख से आप स्टार्ट करो और आप बैलेंस शीट बनाओ, आप रिकॉर्ड बनाओ 2-3 साल का, 1 साल का, 2 साल का, तब CGT MSC स्कीम में जाओ। वहाँ पे आपको अनसिक्योर्ड लोन अप टू 10 करोड़ मिलता है। अब 10 करोड़ पैसा भी कम लगता है तो मैं क्या करूँ? तो फंडिंग है, बहुत अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शायद ऐसे 15-20 स्कीम्स है। हमारे जैसे छोटे छोटे माइक्रो एंजल इन्वेस्टर्स भी है। जैसे सपना बेन, अगर मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे पिच करो, आप मेरे को प्रूफ दिखाओ, तो 5, 10, 15, 20, 25 लाख देने के लिए हम, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। आई शुड लाइक यू, आई शुड ट्रस्ट यू, आई शुड सी दैट स्पार्क। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए सर, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप अकेले हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये सब्सिडी का नॉलेज कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मुझे इन्वेस्टर को पिच करना है तो वो पिच रिपोर्ट में कहाँ से बनाऊंगी? तो कैसे बनाओगे आप? कहाँ से बनाओगे? कुछ एक्सपीरियंस नहीं तो कहाँ से बनोगे सर? हाँ, तो आप बना सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, देख देख के बनाओ। मैं और एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैंने मेरा AI वर्जन बनाया है। ओके मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिडी का फॉर्मेट, पिच डेक का फॉर्मेट, इन्वेस्टर रिपोर्ट, रिक्वेस्ट लेटर, सेल्स टेम्पलेट, मार्केटिंग टेम्पलेट, सब उसमें डाला है। ओके अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, शायद मैं लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँ अगर मेरे सर्वर कॉस्ट नहीं बढ़े। जाओ, टाइप करना नहीं आता तो माइक ऑन करके बात करो कि मेरा कोरियोग्राफी का बिजनेस है, मेरे इतने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं कल ABC इन्वेस्टर को मिलना चाहती हूँ, ये इसका लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसको कैसे मैं पिच करूँ, मेरे को 10 पेज का पिच डेक बना दो, वो 10 पेज का पिच डेक आपको बना के दे देगा। वाओ यूज AI, यूज AI, आई एम गिविंग यू दिस फ्री ऑफ कॉल। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो आज AI के ज़माने में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप
और बाकी सब लोग भी ये एआई यूज़ करेंगे और सिंपल बोलेंगे आप पिच डेक बना, तो सबके लिए सेम पिच डेक बनेगा, तो वापस आप ऑर्डिनरी बन जाओगे। आप जिस तरह प्रॉम्प्टिंग करेगा कि मैं सपना हो, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं ये इन्वेस्टर को पिच करी, उसका ये लिंक्डइन रिपोर्ट है, मेरे में ये आप जैसे इनपुट्स और क्रिएटिविटी दोगे तो आपका पिच डेक अलग बनेगा। राइट राइट। मैंने लास्ट 3 दिन में 3 पिच डेक बना के 180 करोड़ रेस किया अलग अलग कंपनीज के लिए। वाओ। मेरे को एक पिच डेक बनाने के लिए 7 दिन लगता था, अब मैं आधे घंटे में बना सकता हूँ। माई लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट। सो यूज़ एआई, और ये टूल मैंने आपको दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लिंक दे दूंगा आपके ऑडियंस के लिए, आप यूज़ करिए। आप यूज़ करके सब्सिडी लेना है, लोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को कंपनी कैसे फॉर्म करना है, प्राइवेट लिमिटेड करूँ, प्रोपराइटर करूँ, जो क्वेश्चन आप पूछो मेरे स्टाइल से वो आंसर देगा। ग्रेट सर। एआई का बात उठाया तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी एआई बेनिफिशियल है लोगों के लिए, या फिर जो वर्किंग में है या फिर उनके लिए चैलेंज हो सकता है? चल देखो, एक चीज़ एक्सेप्ट कर लो, ओके, आपकी शादी हो गई, अभी आपको आपकी बीवी या हस्बैंड पसंद है या नहीं पसंद है, डिवोर्स इज द लास्ट ऑप्शन, पहले निभाना तो पड़ेगा, ट्राई तो करो। अग्री। एआई इज हियर, पसंद है नहीं पसंद है, शादी हो चुका है, लूज कर ले हाँ बिल्कुल। या तो डिवोर्स करके तन्हाई में चला जा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप एआई को यूज नहीं कर रहे हो, आपका बाजू वाला, आपका कॉम्पिटिटर यूज करेगा, और आप आज यूज नहीं करोगे, आप 1 साल बाद यूज करोगे, तो माइट आज सीख लो, फ्री है, लो कॉस्ट है, ऐसा कुछ लाखों करोड़ों का नहीं है, 2-3 हज़ार खर्चा करना है, या तो फ्री में भी बहुत टूल्स है, सीखो, लेकिन उस पर दम मत बनो। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, सपना वाई आई लाइक यू सो मच इज आपके अंदर स्पार्क दिखता है। बहुत सारे यंगस्टर्स क्या करते हैं, एआई मेरा जॉब रिज्यूमे बना दे, एआई ये ईमेल लिखने लिख दे, उनका ब्रेन ऑलरेडी कम था, जीरो हो गया। बट अगर आप अपना इनपुट्स डालते हो कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ऐसा ड्राफ्ट कर, मेरे को ईमेल ये कंपनी को लिखना है, ये कंपनी का बैकग्राउंड है, तो वो और खिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, इंडिया का सबसे फेमस जॉब्स कौन से हैं जो पूरी दुनिया को पसंद है? इंडिया का इकोनॉमी किस पे चलता है, ऐसे आप गेस करो। इंडिया का इकोनॉमी, नो आइडिया। भारत एग्रीकल्चर, किसान है, एग्रीकल्चर। और उसके बाद आईटी है। अगर आप देखो एजुकेशन करने के बाद इंडिया में बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, राइट। 90% सब खत्म हो गए। हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ के लोग। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नीड देम। तो भाई अभी मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मैं कॉल सेंटर वाला हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, मैं अगर एआई को यूज़ करके एफिशिएंट कोड करूँगा, तो मेरे को पहले 6 लाख मिलता था, आज 50 लाख का पगार मिल रहा है। और मैं एआई को यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा जॉब निकल जाएगा, और मैं जॉब हंटिंग में 2 साल दुखी हूँगा। तो जो एआई को यूज़ करेगा वो 10x ग्रो करेगा, जो एआई को यूज़ राइट टाइम पे नहीं करेगा वो जॉबलेस रहेगा। राइट। सो दिस इज अ टाइम टू आइदर गो 10x और टू डाई। कोई ऑप्शन नहीं, यू कैन नॉट से ऑर्डिनरी, या तो आप विराट कोहली सचिन बनो, या तो आप आउट हो जाओ, बिल्कुल। 2 ही ऑप्शन है। बट सर अभी मैं देख रही हूँ कि आज के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इवन आईटी के स्टूडेंट्स, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन उनका इंटरव्यू भी फेल हो जाता है, क्योंकि आई डोंट नो कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल ही नहीं कर पाते। आई टेल यू भाई, ये कोविड के बच्चों, हम्म। उन्होंने कोविड के टाइम पे पढ़ाई नहीं किया, आगे भी एआई को यूज़ होकर पास हुआ है। और मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, 3 ग्रुप्स थे, ओके। 3 ग्रुप्स। एक ग्रुप को, ये हार्वर्ड का रिसर्च है, एक ग्रुप को बताया गया कि आप ऐसे लिखो, बट आपको लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़नी है, ओके। ओके। एक ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप को बोला था कि आप ऐसे लिखो और आप एआई को यूज़ करो। हम्म। थर्ड ग्रुप को बोला था कि आपको ऐसे लिखना है, आप एआई यूज़ नहीं कर सकते, आप गूगल यूज़ कर सकते हो, विकीपीडिया यूज़ कर सकते हो, साइट्स यूज़ कर सकते हो। और तीनों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया, एक नहीं 6 महीने के लिए। स्टार्टिंग में सबसे फास्टेस्ट असाइनमेंट एआई वालों ने किया, एआई में डाल दो, राइट। उनको मार्क्स भी सबसे अच्छे मिले। पर 6 महीने 12 महीने बाद सबके रिपोर्ट सेम आने लग गए। आप समझ रहे हो, देयर इज नो डिफरेंस। आप और मैं सेम काम कर रहे, तो हाउ विल आई डिफरेंशिएट, हाउ विल आई विन? सेकंड, इनका ब्रेन पैटर्न डम हो गया, बिकॉज दे स्टॉप यूजिंग द ब्रेन। उनको अचानक से एग्जाम लिया गया कि बिना कंप्यूटर का आप ये टॉपिक पे जो रिसर्च किया था उस पर लिखो, दे डिडंट नो। यानी आप एआई पे इतने डम डिपेंडेंट हो गए कि 7 × 8 = 56 आप बोल नहीं पा रहे हो। राइट। ओके। फर्स्ट ग्रुप का दिमाग का ब्रेन सबसे बेस्ट डेवलप हो, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के खुद सेंटेंसेस फॉर्म किया। जो थर्ड ग्रुप था, उनका ब्रेन मॉडरेट डेवलप हुआ, लेकिन उनका रिपोर्ट भी फास्ट बना, रिसर्च भी फास्ट बना। कहने का मतलब क्या है, आप टेक को यूज़ करो, बट अपना दिमाग को भी यूज़ करो, हार्ड वर्क भी करो। ये जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ का एक दौरा आता है। कोविड के बाद आईटी बहुत जगह, लोगों की सैलरीज डबल हुए, लोगों ने एक साथ 3-3 जॉब्स किया। तो जब अप आता है तो डाउनफॉल भी आता है, राइट। सूर्य आता है तो चंद्र भी आता है, चंद्र भी आता है, डे और नाइट होता है। तो बिल्कुल। ये आपका डाउनफॉल टाइम है, तो आप पिवट करो, सीखो एआई, लोगों को सिखाओ, आप मार्केटिंग करो, कंटेंट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, ओके।
और आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, अगर कोई यंग लड़का है 15 20 25 30 साल का या 15 से 25 साल का, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे वीडियोस है, 3 घंटे 4 घंटे के। एआई सीख लो और एमएसएमईज को एआई इंप्लीमेंट कर लो, आप महीने के 5 लाख मिनिमम कमाओगे। ये मैं लिख के साइन करके देता हूँ। अमेजिंग। सर मैं जानना चाहती हूँ, अभी आपने जिस वीडियो की बात की है तो उसमें कहते हैं कि एआई को, अगर हमें एआई से कुछ करवाना है तो हमें कोड जनरेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर है? आपको कोड जनरेट करना पड़ता है, हाँ हाँ। ठीक है, एआई को बोलो वही कोड लिख लेता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी वहाँ पे? मैंने एआई, मैं 40+ हूँ, एआई कहाँ से सिखा रहेगा? कोई वर्कशॉप नहीं किया। ओके। मैंने 2 यूट्यूब वीडियो देखे, मेरे को अच्छा लगा, फिर बोरिंग लगा। मैं एआई पे पास गया और बोला भाई मैं 12 साल का बच्चा हूँ, मैं बहुत स्लो समझता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप एआई सिखा, एआई ने मुझे एआई सिखाया। ओ ओके। और फिर आज एआई को मैं इतना इतना एफिशिएंट हूँ, मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, सपना बेन को मैं मिला था XYZ डेट पे, उनके साथ मेरा कॉफ़ी मीटिंग है 31 मई को, प्लीज़ सपना बेन का ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक कार्ड का फोटो डाल दूंगा, प्लीज़ रिमाइंडर कर दे। वो गूगल शीट में डाल देगा, आपको 5 दिन पहले 31 में है तो आपको 20-25 मई को रिमाइंडर चला जाएगा, मेरे को रिमाइंडर चला जाएगा, मेरा कैलेंडर ब्लॉक हो गया, मेरा सब काम हो गया। ओके। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मेरा लाइव है। ओके, तो इसके लिए सर आप क्या यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी, जेमिनाई? बहुत अलग लेवल के टूल्स है, बट स्टार्ट विद ChatGPT। ओके। मैं क्लाउड कोड यूज़ करता हूँ, मैं नोशन एआई यूज़ करता हूँ, मैं क्लाउड यूज़ करता हूँ। Okay. दे आर 3 टूल्स, बट आप स्टार्ट विद ChatGPT ओके। और आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी, आप सीख सकते हो। ओके। सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड है, वो सीख लो। मैंने तो मॉल्टन क्लॉ करके भी है, वो भी इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं R&D करता रहता हूँ। ओके। मैं रोज सुबह को जल्दी उठता हूँ या रात को लेट सोता हूँ, 3-4 घंटा एआई पे खेलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये फ्यूचर है इसका। मैं राजा बन गया तो मैं 10 साल का राजा हूँ। राइट राइट। सीखो, भूख रखो, आई डोंट नीड टू लर्न, आई मीन आई डोंट नीड टू इवन वर्क हार्ड। मैं जितना है एम्पायर उसको मैं भाड़े पे चढ़ा दूँ तो मेरे को हर महीने इतना पैसा आएगा कि मैं आराम से ऐश कर सकूँ, बट भूख है, बुक है। वो भूख मेरे को यंगस्टर्स में नहीं दिखता। यंगस्टर्स में क्या दिखता हूँ ना सर, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस, आई एम स्ट्रेस्ड। काय स्ट्रेस? अरे काम कर भाई, क्या स्ट्रेस? तो मैं आई अग्री, मेंटल हेल्थ इज एन इश्यू, बट मेंटल हेल्थ गरीबों के लिए इश्यू नहीं होता, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, काम कर या भूखा मर। तो आप डेस्परेट रहो इन द सेंस कि मेरे को ये विजन अचीव करना है, आप उसके लिए भूखे रहोगे तो आप अच्छा करोगे। राइट। बट आप अगर थोड़े कंफर्ट जोन में जाओगे तो ये सब इश्यूज बहुत भर के आएंगे। ओके सर, ये जो आपने टूल्स बताए हैं क्या ये पेड हैं या फिर फ्री? फ्री है। कुछ हद तक फ्री है, Okay. जब आपका यूसेज बढ़ जाता है तो पेड है। ओके। फ्री बहुत सारे फ्री टूल्स है, और महीने के 2-4-5 हज़ार रुपये स्पेंड करके आप ढंग का एआई का काम कर सकते हो, विच इज़ नथिंग। आप एक कॉफ़ी डेट पे फ्रेंड्स के साथ जाओ या डिनर डेट या पार्टी पे जाओ तो 2-4 हज़ार आप उड़ा ही देते हो। तो पूरे महीने पे 4,000-5,000 एआई पे उड़ाने में क्या बन रहा है भाई? उड़ाओ, राइट राइट। सीखो, उसमें क्या हुआ। एंड देयर आर मेनी फ्री टूल्स अवेलेबल, मेनी। ओके सर, अगर समझ लीजिए मेरा कोई पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डांस फील्ड कह लूँ या फिर कोई आईटी का है या फिर कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड से है, तो अगर उसको अपने फील्ड में ही बेस्ट करना है और उसको कोई एक नया अपॉर्चुनिटी या कुछ चाहिए, तो क्या ये सारी चीज़ें भी वो वहाँ से कंप्लीट कर सकता है? क्यों नहीं? एक एग्जाम्पल रहता है, आप डांस कर रहे हो, आपको नया अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए? आप जैसे जैसे कंपटीशन अगर मुझे ख़त्म करना है तो मुझे एक यूनिक आइडिया चाहिए, राइट? तो क्या ये मैं वहाँ से मुझे मिल सकता है? बिल्कुल, आपको मैं दिखा दूँ कि एआई से बात करोगे तो एआई बहुत जेनेरिक है, बट काफ़ी लोगों के कस्टमाइज जीपीटीज है, कस्टमाइज एआई है, जैसे मेरा है। अभी आपको लगता है बसेश गला सर से बात करके आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ऑफ कोर्स। बट आई कैन नॉट बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू, प्लस आई कैन नॉट बी फ्री ऑलवेज फॉर यू। प्रैक्टिकल बात कर, राइट राइट। बट मेरा जीपीटी तो फ्री है। बात करो उससे, ब्रेनस्टॉर्म करो, बिजनेस प्लान करो, और वो बिजनेस प्लान ब्रेनस्टॉर्म करके जब आप मेरे जैसे कोई आदमी के पास जाओगे कि सर मैंने प्रिपेयर किया, 2 मिनट का टाइम चाहिए, मैं वो दिखूंगा, मैं इंप्रेस होऊंगा कि लड़के ने मेहनत किया, तब आई गेट इम्प्रेस्ड, आई गिव यू 5 मिनट्स, आई गिव यू 10 मिनट्स, आई गिव यू 5 रेफरेंसेस। बट आप ऐसे ही आओगे और कंफ्यूज होगे तो मैं बोलूंगा बेटा बाद में बात करते हैं और मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स है, यूज देम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके पास जो भी आइडियाज है, आप मानोगे नहीं, आई हैव अ लिटिल हॉबी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाया है जो मेरे हिसाब से देख के आपको प्रेडिक्ट करता है। पहले मेरे को किसी फ्रेंड को या क्लाइंट को हेल्प करना पड़ता था, 2 घंटा लगता था। अब मैंने वो लिंक दे दिया, लिंक में वो डिटेल्स दे दे, अपना फोटो डाल दे, हाथ की रेखा डाल दे, घर का वास्तु डाल दे, वो 15 मिनट में उसको रिपोर्ट दे देता है, 4 रिकमेंडेशन देता है, और उसमें लिखता है दिस इज एआई जनरेटेड, डू नॉट एक्ट ऑन इट, शो इट टू समवन। बट जब किसी को देखता है तो उसका कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है ना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत अलग होता है, ये स्टेप है वो कैलकुलेट करके तो हाँ, फिर बोलता है हाँ ये काम कर, ये 3 है, चौथा मत कर, पर मेरा टाइम तो बच गया। बिल्कुल। तो देर आर सो मेनी एआई टूल्स अवेलेबल, प्लस आप फ्री हो सकते हो, जो छोटे छोटे चीज़ है ना, फ्री हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मानोगे नहीं, हम इस पर एक्सपेरिमेंट करें, बट 2-3 जन ने कर दिया है। आपके लिए मेरे लिए सबसे टफेस्ट चीज़ क्या है? कॉन्स्टेंटली रील्स निकालना,
उसके लिए टाइम निकालना। बिल्कुल। आपने नाम सुना है वैभव सिसिंटी का, शरण हेगड़े का, वरुण माया का? दे आर इन्फ्लुएंसर्स विद एटलीस्ट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। उनके रोज 2 रील्स आते हैं ओके। और वो शूट नहीं करते। और मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा हाउ दिस इज डन। वो अपनी टीम को आइडिया देते हैं, उनकी टीम एआई को लिखती है, एआई उनके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता है। उनका वीडियो अवतार है, उनके आवाज़ में वीडियो अवतार में वीडियो बनता है और एआई ही पोस्ट करता है। ओके, ये वर्क करता है सर? इट इज ऑलरेडी लाइव। वैभव सिसिंटी चेक कर लो, वरुण माया चेक कर लो, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट सिंस लास्ट 6 months। एआई अभी थोड़ी आया है, एआई 10 साल से अभी फेमस हुआ है। नाइस। सो आई हैव ऑलरेडी रीच्ड स्टेज, मैं भी 3 महीने में लॉन्च कर दूंगा। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर मुझे पता चला फॉर एग्जांपल कि भाई मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा वॉर है, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट दे दूंगा कि भाई मिडिल ईस्ट में वॉर है, ऑयल महंगा होगा, एलपीजी गैस महंगा होगा, तो इंडियन कस्टमर्स को कैश बचा के रखना चाहिए, बिजनेसेस में इन्फ्लेशन आएगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इस पर रील बना दूँ। मैंने स्क्रिप्ट दे दिया, मेरा क्लाउड बॉट इस पे हिंदी पे स्क्रिप्ट बना देगा, मेरा अवतार वीडियो बना देगा, वो पोस्ट भी कर देगा, कहानी खत्म। नाइस। दुनिया चेंज है। अभी आपको सीखने को 2 साल लग जाएगा। मैं आज से पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे दिन के 10 रील्स आ रहे हैं, मैं वायरल हो रहा हूँ, मैं आगे चला गया। तो जो एआई को आप समझो कि आपका असिस्टेंट है, ओबीडियंट असिस्टेंट है, लेकिन आपके पास कोई नया एम्प्लॉय आया और उसको आपने बोल दिया बेटा मेरे को चाय पिला, तो वो अपने दिमाग से चाय पिलाएगा। बट मेरे को पसंद है भाई चाय में तो थोड़ा कड़क डाल, स्टीविया डाल, तो थोड़ा उसमें केसर इलायची डाल। तो मैं जब तक मेरा फ्लेवर मेरा स्टाइल नहीं बोलूंगा, मुझे काम अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो आपको एआई को ट्रेन करना पड़ेगा। एआई एक जीनी है, आप जीनी को बोल दो कि, और वो जीनी थोड़ा मस्ती वाला जीनी है। अच्छा मैं आपको बोल दूं चैट जीपीटी आपको लगता है अच्छा है? हाँ, हेल्पफुल है। इट लाइज। ओके। हम प्रूव करके दिखाता हूँ अभी। फर्स्ट, सेकंड, इट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, नॉट इंटेंशनली। प्रूव करके दिखाते हैं, अभी करते हैं, इसके बाद लाइव टेस्ट करते हैं। आप मोबाइल पे निकाल दो, हम अभी बात करेंगे आपके चैट जीपीटी से। आप चैट जीपीटी खोलो, वो झूठ बोलता है नॉट इंटेंशनली, क्योंकि उसका एक वर्जन है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, और वो मिस्टेक भी करता है। आप चैट जीपीटी खोलो, वो मेरे को दे दो, हम अभी टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एआई का पावर क्या है। हाय, मेरा 50 मीटर दूर एक नया कार वॉश खुला है, क्या मुझे गाड़ी लेके जाना चाहिए या वॉक करना चाहिए? आई एम फीलिंग लेजी, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है आप मुझे वो बताइए। ट्रांसक्राइब करेगा, रिजल्ट करेगा, ठीक है। अब उसका आंसर सुनते हैं। उसने लिखा है कार वॉश आपका 50 मीटर दूर है, बेस्ट तरीका है कि प्लीज चल के जाओ, बाजू में ही है, गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्टॉप करोगे, पेट्रोल वेस्ट होगा, वॉक भी हो जाएगा, मूवमेंट भी हो जाएगा। अब आप समझे इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को कार वॉश करना है, मैं अकेला जाके क्या करूँगा? आप ट्राई करो अपनी चैट जीपीटी से, आप ट्राई करना, ये सब यूएस भी ट्राई करना, और ये बहुत पॉपुलर है। कहने का मतलब उसको इंटेलिजेंस देना पड़ेगा, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। आप कोई भी डिवाइस चैट जीपीटी के कैमरे के सामने ऐसा होल्ड करो, और ऐसा होल्ड करने के बाद आप उसको बोलो कि अगर मैं एक उंगली हटा दूं तो क्या वो गिर जाएगा? वो बोलेगा हाँ गिर जाएगा, पर वो देखना नहीं कि मैं दूसरा ऐसा पकड़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। कहने का मतलब इट इज स्टिल गेटिंग ट्रेंड। वो झूठ बोलता है, वो मिस्टेक्स करता है, ब्लाइंडली रिलाई मत करो, कहीं ना कहीं आप उसको चैलेंज करो। तो अगर आप एआई को यूज़ करते हो ब्लाइंडली तो बर्बाद हो जाओगे, बट आप अपना कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी यूज़ करके आप उससे चैलेंज करो। ओके एक मेरा क्लाइंट यूज़ करता था चैट जीपीटी और उसको बहुत लॉसेस हुए। ओके। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी और अदर वर्जन एआई आर डिजाइन के आपसे बातचीत करे, आपको खुश करे। तो उसको बोला था यार मुझे लगता है मैं ये मार्केट करूँ, हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ये बोला नहीं मुझे लगता है मैं व्हाट्सअप करूँ, ये कब, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। फिर मैंने उसका प्रॉम्प्ट चेंज किया। मैंने बोला क्या बोला है, आप चैट जीपीटी को स्टार्टिंग में बोला कि भाई तू स्ट्रिक्ट मेंटर बन, तू मुझे ना बोल सकता है, तू गाली दे सकता है, तेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा प्रॉफिट बढ़ाना, तेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा टाइम बचाना। उसके बाद जब वो प्रॉम्प्ट करता है तो बोलता है अरे पागल हो गया क्या, ये मत कर, सिर्फ ये कर। ओके। तो आप जिस तरह उससे बात करते हो, लोगों को आलस आता है। चैट जीपीटी को आपने भी बोला अरे बसेज गाला सर के साथ पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, क्या क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है, बट आप उल्टा पूछो, आप ये ट्राई करना। बसेज गाला सर एक अच्छे बिजनेस मेंटर है, उनका 5 पांडा वाला रील बहुत वायरल गया, दीपक दया के साथ या इनके साथ 2 मिलियन का व्यूज़ गया। वो बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं सपना हूँ मेरे चैनल पे टॉप 3 वीडियोस गए, मैं फिटनेस के पास बोलती हूँ। आप मेरे ऑडियंस को चेक करो, बसेज सर के पास वीडियोस को चेक करो, गिव मी 10 क्वेश्चंस जो कभी किसी ने नहीं पूछा और जो वायरल हो सकते और मेरे को 1 मिलियन व्यूज़ ला सकते। वो 20 मिनट सोचेगा और फिर आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा और फिर वो क्वेश्चन से आप देखो क्या क्वेश्चंस आते हैं। I'll surely work on this. करे आप समझ रहे क्या हो रहा है? आप अपना इंटेलिजेंस यूज करो तो आगे आ जाता है। तो कहने के बाद आज के यूथ को एआई को यूज करो, यूनिकली यूज करो और डम मत बनो। अगर आप ये करते हो तो ये जमाना आपका है, नहीं तो खनाश विनाश आपका है। राइट।
ओके सर, अभी स्टूडेंट्स की बात उठी गई थी, यंगस्टर की बात उठी गई थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो यंगस्टर कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ में, तो अभी ऑफ कोर्स वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो उनके ऐसे 5 स्टेप्स क्या होने चाहिए जो जो वो चाहते हैं अपने लाइफ से वो भी उनको मिल जाए और वो अपने कंफर्ट जोन से, उस कन्फ्यूजन से बाहर भी आ जाए? बहुत एक ही स्टेप है, ओके घर को छोड़ो। ओके एक ही स्टेप है, इंटरनेट को छोड़ो। देखो पॉडकास्ट ये नहीं है, आप जमीन पे जाके काम करो। ओके टिल यू डू नॉट वर्क यू डू नॉट नो अबाउट योर सेल्फ। अगर आप इंटरनेट पे बैठे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, बोल रहे हो सर मुझे लगता है मैं अच्छा सिंगर हूँ, अरे लगने से नहीं होता। निकल रोड पे गाना गा, कॉन्सर्ट में गाना गा, कॉलेज में गाना गा, ऑफिस के इवेंट में गाना गा। आपको क्या फीडबैक बोला, यानी काम कर। आज के यंगस्टर्स को काम ही नहीं करना, इंटरव्यू में आते नहीं है, काम करके नहीं यार, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आई एम बर्न आउट, टाइम चिल नहीं जम रहा है। आप काम करो। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो और क्रिएटिव हो, ये ज़माना एआई के साथ आपका है। यू कैन मेक 100 करोड़ इजीली इन 10 ईयर्स अगर आप क्रिएटिव और हार्डवर्क हो। और अगर आप कंफ्यूज हो, ये ज़माना बहुत ख़राब है, डिप्रेशन है, जॉब नहीं रहने वाले। ये ज़माने में आपके पास चॉइस है कि आप 5 साल आप विराट कोहली जैसे फेमस बनो, अंबानी जितने रिच बनो, या आप बाइप आउट हो जाओ। 2 ही ऑप्शन है, आइदर यू फ्लरिश और यू वैनिश। तो चॉइस इज योर्स। राइट। ओके सर, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें जो हमारा प्रॉफिट बनता है, बिकॉज आप फाइनेंस में भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन प्रॉफिट को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? सुपर क्वेश्चन। अगर आपकी ज़रूरत है कम हम्म और आपको बाजीराव सिंघम, मेरी ज़रूरत है कम, सीने में दम है बाजीराव सिंघम। अगर आपकी ज़रूरत है कम, तो आप, अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, पूरा री इन्वेस्ट कंपनी में ही करिए। ओके 10-20% आप निकालिए और एसआईपी करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए। आपका ये बच्चा है, दूध उसको दूध चाहिए, उसको लाड प्यार चाहिए। बिजनेस आपने स्टार्ट किया, लोग क्या करते हैं, बिजनेस में हल्का सक्सेस मिला, आईफोन ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, बैंकॉक ट्रिप की ईएमआई पे, दोस्तों को पार्टी। अब आप क्या कर रहे हो, वो कंपनी में से 50,000 लाख रुपए हर महीने निकाल रहे हो, जहाँ पे आप नहीं निकाल सकते। राइट अब आपका काउंटर क्वेश्चन आएगा, सर हम लाइफ एंजॉय कब करेंगे? अरे भाई, आज आपका कंपनी महीने का 1 लाख प्रॉफिट कर रहा है, उसको तो और दूध ऑक्सीजन देगा, तो 5 लाख पे पहुंचेगा, 10 लाख पे पहुंचेगा, फिर निकाल। 3 साल स्ट्रगल किया तो और 1 साल स्ट्रगल कर ले भाई। राइट तो लोग ये माइंडसेट समझे, री इन्वेस्ट इन द कंपनी। अब आप पूछोगे किस में करोगे? लर्निंग। सबसे हाईएस्ट आरओआई इज लर्निंग। आप कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, आप अपना सिर क्यों फोड़ रहे हो? आप मेरा एआई टूल ले लो, जहाँ पे अटकते हो 2-3, आप कंसल्टेंट को दे दो, 5,000 रुपये दे दो। आप 6 महीने बिगड़ने से बेटर है आप 5 मिनट किसी का एडवाइस लेके अपना 6 महीने बचा दो। टाइम इज मनी। राइट तो लर्निंग में इन्वेस्ट करो। माइंडसेट क्या है, फाइनेंस क्या है, एआई क्या है, सिस्टम्स क्या है, लर्निंग में इन्वेस्ट करो। सेकंड, टीम मेंबर्स को खुश करो। उनको सैलरी तो ठीक ठाक दो, बट उनको आप विजन दो कि अगर कंपनी बड़ा होगा तो मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा, रॉयल्टी बोनस दूंगा, कुछ तो दूंगा। सेकंड, थर्ड, मार्केटिंग, एंड फोर्थ, सिस्टम्स, डेटा, एआई। ओके अल्टीमेटली टीम के फॉर्मूले पे आ गए। Right. आदमी लोग पे इन्वेस्ट करो, ऑपरेशंस पे इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, और कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी डेटा सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करो, आप ठीक हो जाएंगी। राइट तो आप री इन्वेस्ट करो इन योर कंपनी। इसलिए आप देखो कि जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज है, दे हैव री इन्वेस्टेड। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी दूंगा, आपके ऑडियंस को इंस्पायर होगा। एक आदमी है जो थिएटर में झाड़ू पोछा मारता है, थिएटर में, ओके गुजरात में। क्या वो आदमी 1,000 करोड़ कमा सकता है थिएटर में झाड़ू पोछा मारने वाला? नहीं रियल आंसर, नहीं 4,000 करोड़ आज टर्नओवर कर रहा है। रियल लाइफ स्टोरी समझते। ओके गुजरात में थिएटर में झाड़ू पोछा मारता है। वो थिएटर पे झाड़ू पोछा मारता तो जमीन पे देखता है कि चिप्स, तभी पॉपकॉर्न फेमस नहीं था, गुजराती लोग को चिप्स पसंद था और वो लोकल ही आता था। तो चिप्स कभी बहुत ऑयली, कभी बहुत जाड़ा, कभी बहुत तीखा, कभी नॉर्मल। और आदमी लोग भी बोलते थे कि यार आज चिप्स बहुत टेस्टी था, आज चिप्स अच्छा नहीं था। तो उसको गैप वाला फॉर्मूला, मार्केट में गैप पता चला कि चिप्स क्यों नहीं हम सेम क्वालिटी का अच्छा, पतला, कड़क, कम ऑयल वाला बना दे। तो उसने अपने भाई को गाँव से बुलाया और बोला कि तुम चिप्स तलो, एकदम पतला कटो, एकदम प्रॉपरली ध्यान से तलो, अच्छा करो। और अपने मालिक के पास गया कि मालिक मैं मेहनत करो, प्लीज़ मेरे चिप्स को यहाँ पे रखो। मालिक दयालु था, उसको एडवांस भी दिया, लेकर के को चांस दिया, किया, सक्सेसफुल आया। उसने 1 नहीं 12 थिएटर्स में अपने चिप्स डाले। वाओ और फिर 1 साल 2 साल के बाद जब बड़ा पैसा आया, अगर वो हमारे जैसा जेनजी, मिलेनियल या थोड़ा फुकरे टाइप होता तो वो पार्टी करता। उसने वो पैसे के ऊपर लोन लिया और जर्मनी से मशीन मंगाया कि आदमी 12 घंटा ही काम करेगा, गलती करेगा, मशीन तो नहीं करेगा। और मशीन मुझे जर्मनी से बेस्ट ही चाहिए। जर्मनी से मशीन मंगाया, धंधा डबल किया, और कर्जा लिया, धंधा डबल किया, और कर्जा लिया, धंधा डबल किया। आज बालाजी वेफर्स है, 4,000-5,000 करोड़ का टर्नओवर है। चंदू भाई वीरानी। यानी मैं ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में गैप मिला, मेहनत किया, जैसे पैसा आया ही री इन्वेस्टेड
कि मैं ऑपरेशंस में रीइन्वेस्ट करूँ, मैं मार्केटिंग में रीइन्वेस्ट करूँ, मैं टीम में करूँ, मैं डेटा सिस्टम्स में इन्वेस्ट करूँ, तब वो बड़ा बना। अगर वो रीइन्वेस्ट नहीं करता तो मर जाता। बिल्कुल आज उसने कुछ कुछ जगह पे पेप्सी लेस के वेफर को टक्कर दिया है। इट्स अ ह्यूज कंपनी। अमेजिंग 4,000 करोड़ आप इमेजिन करो। व्हाट्स द ब्रांड नेम सर और बालाजी वेफर्स ओह बालाजी ओके बहुत फेमस है, वेस्टर्न इंडिया में तो बहुत फेमस है। एंड चंदू भाई वीरानी इज अ बेंचमार्क। यानी इमेजिन करो कि झाड़ू पोछा मारने वाला भी बड़ा बन सकता है। ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल डूइंग दिस। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, साइकिल अगरबत्ती, नाम सुना है? हाँ 1500 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ अगरबत्ती बेच के। पहले तो यही चलता था मतलब मैं जब मैं छोटी थी तो जब भी मम्मा मंगवाती थी तो यही मंगवाती थी उसने 3 चीज की जिसके कारण उसका धंधा चला। सबसे पहले ये आहा मोमेंट, ये आपको समझेगा नहीं। आपके पास पैसा नहीं है हम्म तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? डिफिकल्ट अभी आज के टाइम में तो चलो सोशल मीडिया है तो आज के टाइम पे तो possible- सोशल मीडिया है, हाँ बट आज के तारीख में भी सोशल मीडिया पे भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी रखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि 2000 लोग रोज आपके टॉपिक पे बना रहे हैं। राइट राइट आप डांस पे बोलो तो डांस पे कितने सारे कोरियोग्राफर हैं, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। कुछ हटके रहना पड़ेगा। वो टाइम पे वो खुद अगरबत्ती बनाता था और फिर वो खुद गया और खुद दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने बोला गेट आउट, मेरे को अगरबत्ती नहीं बेचना है। तो उसने दुकानदार को कन्विंस कैसे किया कि मेरा अगरबत्ती रखो? कैसे 12 अगरबत्ती जला के रख दिया। ओके स्मेल जब कस्टमर्स आए, बहुत सुंदर स्मेल है, क्या है? तो बोलता अरे अरे इसका स्टॉक खत्म हो गया, आप कल आओ। और फिर वो सामने से उसको बुलाता, भाई दे तेरा माल दे, तेरा माल दे। अब इसके बाद जब उसका पैसा बढ़ा, अब उसको फैक्ट्री डालने के लिए पैसे नहीं है, उसको टीम हायर करने के लिए पैसे नहीं है, और उसके पास डिमांड बहुत आ गया। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आदमी का दिमाग माइंडसेट रहेगा तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब आपको रोज के 200 अगरबत्ती का ऑर्डर आया है, बट आपके पास पैसे नहीं है जगह लेने का, रेंट देने के पैसे नहीं है, आदमी को पगार रखने के लिए पैसे नहीं है, आप कैसे करोगे? मैं 10 घर चूज कर लूँगी और वहाँ पे मैं दे दूँगी कि आप इतने मेरे बना के दे दे, मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट्स उनको दे सकती हूँ, या फिर मैं मेरे बिजनेस में से प्रॉफिट दे सकती हूँ, या फिर जितना वो काम कर रहे उतना मैं उनको सैलरी बेस्ड रख सकती हूँ। वो क्या, उसने गांव में गया जहाँ पे लोग उसे जानते थे, अरे वाह 25 हाउस वाइफ को बोला कि भाई आपका घर में भाड़े पे ले रहा हूँ, आपको 4 घंटा ही काम करना है, रॉ मटेरियल्स में लाके दूंगा, हर अगरबत्ती का मैं इतना रुपया दे रहा हूँ, उसमें आपका मेहनत भी इंक्लूडेड है और आपके घर का भाड़ा भी इंक्लूडेड है। ओके और वो बोला कि ये मैं आपको 7 दिन के बाद दूंगा, आप काम करना स्टार्ट करो, अभी तो मेरे पास रॉ मटेरियल का ही पैसा है। रॉ मटेरियल दिया 25 घर को, उनसे काम करवाया, दुकान में रखा, दुकान में बिका, पैसा है, उनको अच्छा रेट दिया। ये कर करके उन्हें 5000 लेडीज को एम्प्लॉय किया था। वाओ नॉट 5-10, कितने? 5000। 5000 कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब एक लेवल पे आने के बाद वो कंफर्ट जोन में नहीं गए। अगरबत्ती के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि हम यंगस्टर्स को अगरबत्ती फालतू लगे, राइट? उनके पास जितना प्रॉफिट था उन्होंने सब टीवी एड में लगा दिया। और कौन से टीवी एड में मालूम है? क्रिकेट के टीवी एड में। क्रिकेट में सचिन बैटिंग कर रहा है, आउट हो गया और थर्ड एम्पायर के पास गया तो वहां पे आता है साइकिल अगरबत्ती, भगवान को प्रार्थना कर लो कि इंडिया मैच जीते। क्या मार्केटिंग! आप देखो, साइकिल अगरबत्ती का जूने का टाइम पे ऐड आता था, थर्ड एम्पायर, कि भगवान को प्रार्थना कर लो इंडिया मैच जीत ले। यंगस्टर्स कनेक्ट हो गए यार सचिन के साथ। यानी क्रिकेट जो पैशन है, भगवान सब रिलीजियस है, भगवान को क्रिकेट को कनेक्ट करके यंगस्टर्स को कनेक्ट कर दिया और इसलिए उसका ब्रांड आज जिंदा है। नाइस और आज भी 1500 करोड़ 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। एंड टुडे उनको आज फ्यूचर इस्मान में क्या लगता है कि अगरबत्ती से पोल्यूशन होगा, टॉक्सिक होगा, तो दे आर कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री, दे आर कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल। यानी वो सिर्फ रिसाइकल मटेरियल से बनाते हैं और उनके पास इतने इतने लाइसेंसेस है कि अब्रॉड भी वो भेज सकते हैं। यानी आपकी अगरबत्ती से पोल्यूशन होता है, इनके अगरबत्ती बनाने के प्रोसेस और जलाने के प्रोसेस में पोल्यूशन नहीं हो रहा है। फ्यूचर का क्या प्लानिंग करके रख रहे हैं? 1500 करोड़ में भी आके कंफर्ट जोन में नहीं है। और एक प्लानिंग बोलूं, उनके 3 बच्चे, ओके कल उठ के तीनों बच्चों में झगड़ा होगा ही, ऐसा हो सकता है। कैसे सॉल्व करोगे? तीनों को एक अलग अलग आइडिया दे दिया, तीनों को बोल दिया भाई तुम तुम्हारा खुद का बिजनेस करो। एक बेटे को वो साइकिल अगरबत्ती में बिठा दिया, एक बेटे को उसने फ्रेग्रेंस सिस्टम में बिठा दिया, एक बेटे को डिफेंस कंपनी में डाल दिया। तीनों को पैसा दे दिया, तीनों अलग अलग करो, झगड़ा नीचे, चुपचाप अपना घर चलाओ। और तीनों भाइयों तीनों कंपनीज में पार्टनर्स है, बट चलेगा एक ही। ओके क्या विजन है! नाइस देखो, आप सीखो ये अच्छा, साइकिल अगरबत्ती गरीब आदमी है यार, उसने नाम क्यों रखा साइकिल? क्योंकि अगरबत्ती आदमी साइकिल को देखे तो उसको लगे कि ये ग्राउंडेड कंपनी है, इसने नाम रखा साइकिल अगरबत्ती। और वो खुद साइकिल पे डिलीवर करता था। तो आप स्टोरी देखो, ऐसे मेरे पास बहुत स्टोरीज है कि भाई जीरो से भी आप बड़ा कर सकते हो, बट पेशेंस लगेगा। आप सैम्पलिंग करो, आप टीम को पार्टनर्स बनाओ, आप स्मार्ट मार्केटिंग करो और फाइनेंस मैनेजमेंट करो। ये टीम फार्मूला, हर जगह टीम फार्मूला ही आएगा। सर इतना पेशेंस ही नहीं है लोगों के पास, कितना वेट करे। मतलब आज तो कंपटीशन है, क्योंकि एवरीडे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वो स्ट्रेस आता है। फिर उसके बाद
क्या करूं वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो पेशेंस कहाँ से लेकर आए? प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस इज अ मिनिमम 20-year-old गेम, 20 ईयर। मिनिमम। अगर आप 1 साल में पैसा बना रहे हो तो सेकेंड ईयर चला जाएगा। आई गिव क्लासिकल एग्जांपल, बाईजू 10 साल पहले हम नहीं जानते थे, 2020 में फेमस हुआ, 2025 में गायब है। ऐसे कितने स्टोरीज है। तो आप डिसाइड करो कि आपको विनोद कामली बनना है या सचिन बनना है। आपको 1 साल के लिए फेमस बनना है या 100 साल के लिए फेमस बनना है। 100 साल के लिए फेमस बनना है तो फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। आपको रतन टाटा बनना है या आपको एक एंटरप्रेन्योर आया जो एक दिन फेमस था और गायब हो जाना है। चॉइस इज योर्स। राइट। सो बिजनेस इज अ मैराथन, कंपटीशन कोई चीज़ नहीं, सब नाटक है। माइंडसेट पे काम करो, पेशेंटली बिल्ड करो, आज नहीं तो कल आप लेगेसी छोड़ के जाओगे। सर जैसे बायजूस की आपने बात किया, तो कोई बिजनेस ग्रो किया, फिर वो डूब रहा है, फिर अगर वो अपने आप को सेव करना चाहता है, उसकी 3 कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उल्टा सोचते, बिजनेस डूबा क्यों, अगर वो प्रिवेंट करेंगे तो बिजनेस डूबेगा नहीं। 90% बिजनेस डूबते या तो कैश फ्लो मैनेजमेंट से या तो फ्रॉड से। बाईजूस ने भी थोड़ा फ्रॉड किया, ओके। या तो आप बहुत ज़्यादा 5th गियर में गाड़ी चलाते हो। इमेजिन करो, आप क्रिकेट देखते हो थोड़ा, हाँ जी। हमारे ऑडियंस भी देखते रहेंगे, हर बॉल में 6 मारना चाहो, क्या होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक ओवर मार दो, युवराज ने मारा, हम्म। सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, आउट हो जाओगे। आउट हो जाए। कभी तो डिफेंड करो, कभी तो सिंगल खेलो। अगर आप ब्लाइंड एक्सपांशन करते जाओगे आप भी थक जाओगे, मिस्टेक्स भी होगा। बाईजू ने यही किया, हर बॉल 6 मारने गया, फिर उसमें एथिक्स के साथ मस्ती हो गया। ओला इलेक्ट्रिक है, एथिक्स के साथ मस्ती हो गया, सर्विस में मस्ती हो गया। तो अगर आप स्लो एंड स्टेडी जाते हो, और मैं वापस बोलता हूँ, ये 4 फॉर्मूला को आप संभाल लो। राइट टीम आपके पास है, ऑपरेशंस क्वालिटी कंट्रोल आपके पास है, आप मार्केटिंग कर रहे हो और कैश फ्लो को संभाल रहे हो, आप सेफ हो। तो अगर आप नीचे डूब भी रहे हो, अगर आपकी इंटीग्रिटी अच्छी तो लोग आपको चांस देंगे। बट अगर आप टॉप पे थे और तभी आपने बहुत गंदा व्यवहार किया, तो जब आप डाउन पे हो तो लोग लात मारेंगे। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, अग्री सर। गोविंदा जी, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो टॉप पे थे, एक्टर्स को 6 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा वेट करवाते थे। आई नो। बट उनका टाइम चल रहा था। अमिताभ बच्चन साहब को भी वेट करा है। जब उनका डाउनफॉल आया तो लोगों ने इतना भड़ास निकाला कि उनको किसी ने चांस नहीं दिया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं दुआ करता हूँ गोविंदा साहब वापस बाउंस बैक करें। बट आज वो छोटे छोटे इवेंट्स और शादी में बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए डांस कर रहे हैं और ओला उबर में जा रहे हैं, वो भी छोटे गाड़ी में। कुछ बुरा नहीं है, बट एक स्टार ऑफ ऑल टाइम डाउनफॉल हुआ है, किसने हेल्प नहीं किया। अब और एक स्टार का एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। अमिताभ बच्चन साहब, उनको भी डाउनफॉल आया। उन्होंने भी ओवर एक्सपांशन किया, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इंडिया में लॉन्च किया, मूवीज लॉन्च किए, फेल हो गए, पॉलिटिक्स में गए, फेल हो गए। तो एक टाइम पे बैंकरप्ट थे, एक टाइम पे पैसा देने के लिए उनके पास नहीं था, कोर्ट केस चल रहे थे, राइट। लेकिन लोगों ने चांस दिया। वो यश जौहर के पास गए, हाथ जोड़ा उन्होंने कि भाई मैं तकलीफ में हूँ, मोहब्बत मूवी मिल गई। सिद्धार्थ पासु के पास गए तो भाई चलो हु मेड माई मिलियनर का कॉपी केबीसी लॉन्च करते, केबीसी लॉन्च किया, कश्मीर बदल के। चल गया। उनको चांस क्यों दिया? क्योंकि जब वो टॉप पे थे उनका व्यवहार बहुत गंदा नहीं था। आज भी मैं बोलता हूँ, मेरा लाइफ का वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज इज, मैंने केबीसी में गया था, मैं बच्चन साहब को मैं मिला हूँ बहुत बार। सपना जी, केबीसी के बाद कोई भी फिल्म स्टार होता है या हमारे पॉडकास्ट के बाद भी मैं उठ के चला जाऊंगा थैंक यू बोल के। केबीसी का एक एपिसोड शूट करता है, वो दिन के 2 या 3 एपिसोड शूट करते हैं गोरेगांव फिल्म सिटी में। एक एपिसोड शूट करने के बाद वो 1 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं। मालूम है क्या करते हैं? ऑडियंस में जितने मेंबर्स हैं हर एक को जाके हाथ जोड़ते हैं, देवी हो, कैसे हो भाई, कैसे हो, फोटो लेना है ले लो। क्या जरूरत है करने की? उनको क्या जरूरत है? इतना हाथ जोड़ के बैठते हैं, ये करते हैं, बातें करते हैं, कंटेस्टेंट से बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो सक्सेस मिला ना, इनके कारण मिला, ये मेरा नहीं है। राइट। तो जब आदमी के पास वो ह्यूमिलिटी है तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको चांस मिलेगा। पर जब आप टॉप पे हो और आप एरोगेंट हो तो आपको चांस नहीं मिलेगा। अग्री सर। लुक एट सचिन, कोई कंट्रोवर्सी, कौन सा कंट्रोवर्सी है? बहुत कम है। इसके लिए आज वो रिटायर होकर उनको 10 साल के ऊपर हो गया, तो भी आज हमारे दिल में सचिन 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 लेजेंड है। अग्री। तो आई थिंक सचिन एंड बच्चन साहब आर गुड एग्जाम्पल्स कि अपनी इंटीग्रिटी पे काम करो, क्वालिटी लॉन्ग टर्म बिल्ड करो, शॉर्ट टर्म पे मत जाओ। राइट। सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने भी मार्केट में भी देखा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गया है जॉब के, वर्किंग के। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर बहुत। क्योंकि कंपैरिजन मैं आपसे ज़्यादा अच्छे से करवा सकती हूँ सर, क्योंकि आपने वो चीज़ें, वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा है। यस यस, आई एम ओल्ड, बुड्ढो, आई एग्री। नहीं नहीं, इतने भी नहीं, बट आपने दोनों दौर देखे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि अभी जो है अपॉर्चुनिटी Gold. वो ज़्यादा है या फिर पहले? काश मैं 25 साल का होता, काश मैं 25 साल का होता विद दिस विजडम एंड मनी एंड कनेक्शंस। काश तो मैं 1000 करोड़ हर साल कमा लेता। बट इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू, इतने अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, खास करके इंडिया में फंड्स रेज करना, आइडियाज को एक्सप्लोर करना। आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। आई एम टेलिंग यू, फॉर 5 or 10% दिस इज अ टाइम टू गो 100x, फॉर 90% दिस इज विनाश काल।
तो आपके ऊपर है राइट माइंडसेट, राइट एनर्जी, राइट स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट यूजेज ऑफ एआई, ब्रांडिंग, 100x 100x। आप मुझे ऑनेस्टली बोलो 10-15 साल पहले कौन से कोरियोग्राफर्स करोड़पति थे? 3-4 नाम मुश्किल से गिनके, गिन 3-4, के। एक सरोज खान, वही हमने पता था। हाँ, आज बहुत सारे कोरियोग्राफर्स, डांस of इंडिया course, of डांस है, course. इंस्टाग्राम पे खाली फेमस कोरियोग्राफर्स है हु आर फेमस। हाँ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम बॉस, yes, इट्स अ yes, ब्यूटीफुल yes. टाइम। यू हैव अ होप कि आप 2 साल में यू कैन मेक इट बिग। Of course, हाँ, sir. ये है एक्सपेक्टेशन मत करो कि 2 दिन में मैं रील डालूंगी फेमस हो जाऊंगी फेमस हो जाऊंगी। ये एक्सपेक्टेशन गलत है। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, 20 साल का माइंडसेट रखो कि आई हैव टू वर्क फॉर 20 ईयर्स। राइट। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं मन में, इतना फास्ट खेलते हैं, लाइक फर्स्ट ओवर में इतना 6 मारेंगे फिर बाकी ओवर में थक जाएंगे। राइट। पे आपको 20 साल खेलना है, यू हैव टू प्ले 2000 ओवर्स नॉट 20 ओवर्स। स्लो एंड स्टेडी, डिसिप्लिन, पेशेंस। तो वो खाली एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। मैं वापस बोलता हूँ, राइट माइंडसेट, राइट डिसिप्लिन, राइट स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट ब्रांडिंग, यूसेज ऑफ एआई, योर बिग सर, ब्यूटीफुल टाइम। स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब इससे क्या कनेक्शन है? मैं आपको बोलता हूँ, आप टॉप 5-7 पीपल जो आपको पसंद है, जो फेमस भी है, जो फिट भी है और जो रिच भी है, उनका नाम बोलिए। रश्मिका बंधाना, ठीक है, बिकॉज वो आपको बहुत ही शी इज़ वेरी हम्बल, तो ठीक है। मुझे अच्छी लगती है वो। एंड आचार्य अमृत झा जी, मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो फिर ठीक है। उनकी भी स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो आपने खुद ने आंसर कर दिया, आपको स्पिरिचुअल हाँ, पसंद है। बट ठीक है, मैं ऑडियंस आप करना बिजनेस में मतलब वो मैं आंसर करता हूँ, आप यस बोले और फेमस का। एंड जनरल इंडियन पब्लिक के नाम से सोचिए, उनको कौन पसंद आता रहेगा, कौन ज़्यादा पॉपुलर है, रिच है, फेमस है? इन बॉलीवुड इंडस्ट्री एनीवन इंडिया में। चलो मैं धोनी। ओके ठीक है, धोनी और मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ। जी जी, कोहली, विदाउट डाउट। विराट कोहली। कोहली एंड अनुष्का एज अ पावर कपल, 200 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, इनसेन फिटनेस, इनसेन मनी। दोनों हस्बैंड वाइफ क्यों प्रेमानंद महाराज के पास जाके बोलते हैं हमें शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा ड्रीम है फॉलोअर्स, आपका ड्रीम है करोड़ कमाना, और किसी का ड्रीम है फिट होना। सब होने के बाद वो लास्ट में क्यों शांति मांग रहे? तो अल्टीमेट सक्सेस क्या है? रश्मिका मंदाना, आप देखो हाथ में रुद्राक्ष रहेगा, ह्यूमिलिटी रहेगा, शादी के बाद वो सबको फूड्स बांट रहे, प्लस अन्न प्रसादम कर रही, क्यों कर रहे? मोटा भाई, इतना बड़ा आदमी शादी में संतों को क्यों बुला रहा है? राइट। क्यों इतना दान पुण्य कर रहा है? शादी के टाइम पे आप देखो मोटा भाई खुद सबको सर्व कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, 11 मंदिर बना रहे, गौशाला खोल रहे, क्यों खोल रहे? मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट नंबर 2, लास्ट में आपकी एनर्जी काम आने वाली है। अगर आप हिंदुइज्म, जैनिज्म के प्रिंसिपल से मानते हो और पुनर्जन्म में मानते हो, मैं बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड थोड़ी अगले जन्म में लेके जाऊंगा, अग्री सर। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ी लेके जाऊंगा, Right. मैं लेके जाऊंगा मेरे कर्म। व्हाट इज माई कर्म? इट इज, मेरे पास एक अवेयरनेस है स्पिरिचुअल एनर्जी करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, आप भगवान का नाम लोगे या आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर राम भगवान को 14 साल वनवास मिला तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? अगर कृष्णा भगवान को महाभारत सॉल्व करने के बाद भी श्राप मिला कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? कर्म तो सबको चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म चुकाते चुकाते तुम्हारी हैप्पीनेस और तुमको सपोर्ट मिलेगा, वो स्पिरिचुअलिटी है। बिजनेस करने में वनवास तो आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आया था, मुझे आगे भी आएगा, अग्री सर। बट बिजनेस करते करते राइट लक्ष्मण, राइट हनुमान, राइट सुग्रीव, राइट जामवंत मिले, ये स्पिरिचुअलिटी देगा। राइट। रावण को हराना इजी नहीं है, बट आप अकेले हराओगे तो आप थक जाओगे, क्योंकि उसके पास कुंभकर्ण है, कुबेर की सेना है, सब है। आपके पास क्या है? आपके पास आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मण हनुमान आएंगे, ऑटोमेटिक वो लक्ष्मण रेखा ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो राम सेतु बनेगा, ऑटोमेटिक आपको रावण के टीम में से विभीषण आके बोलेगा प्रभु तुम राइट हो, ये इसका सीक्रेट है। तो स्पिरिचुअलिटी का इतना सर, ये आपको मतलब आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं, काफ़ी लोग बिलीव भी करते हैं, बट कुछ लोग तो इसी कन्फ्यूजन में है कि भगवान सच में होते हैं। तो ये आपको किस एज में समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए? आई थिंक आई क्रेडिट माई मदर, एंड आई थिंक घर पे मम्मी पापा ही एनवायरनमेंट बनाते हैं कि मेरे मदर फादर स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से अलग होता है, तो हम एक्सपोज्ड हुए, और हम जैनिज्म में एक ही चीज़ मानते हैं कि धर्म, ध्यान, नाम जाप करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अच्छे कर्म करना, लोगों की दुआ कमाना। तो लकीली मैं एक पर्सनल स्टेज शेयर करता हूँ। एक टाइम पे जब बिजनेस में अच्छा करते हो, तो 2017-18 में जब मेरे पास बहुत पैसा आने लग गए, 40-50-60 साल के लोग मेरे पैर पड़ रहे, व्हेन आई एम नॉट इवन 30-31 का एज पे हो, लोग मुझे बसेसर बुला रहे हैं, कोई मुझे रोलेक्स गिफ्ट कर रहा है, कोई ये गिफ्ट कर रहा है, तो थोड़ा, तो मम्मी ने बिठाया बेटा, और दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट। उसके पहले भी मैं स्पिरिचुअल था। बोला बेटा कि तेरा सक्सेस का को रीज़न क्या है? मम्मी मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने बहुत मेहनत की। शॉर्ट में आंसर दे, डू योर शॉर्ट एनालिसिस। मम्मी मेरी यूट्यूब वीडियोस देती है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला मम्मी मुझे लगता है मेरा ब्रेन और मेरा जीभ। बोलते ब्रेन तेरा है कि सरस्वती माँ ने दिया है?
और अगर यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो जीप तेरा है, और यहाँ पे अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया तो, गला खराब हो गया तो, ये तेरा कंट्रोल है नहीं, ये ऊपर वाले ने दिया है। कर लाइफ एंजॉय कर, हमको भी हमारी सेवा कर, बट यूज इट टू हेल्प अदर्स। राइट। जिस दिन मुझे समझ में आ गया ना आई एम अ ट्रस्टी, ट्रस्ट मी आई हैव ग्रोन 100x बिना कोई स्ट्रेस का। रोज आज भी तकलीफ आती है, इनकम टैक्स की नोटिस आती है, टीम भाग जाता है, कभी क्लाइंट गाली देता है, कभी कुछ नुकसान होता है, बट आई एम एंजॉइंग माई जर्नी। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है कि जब आप समझो कि भाई आपके ऊपर कुछ है ही नहीं, आपका कुछ है ही नहीं। अर्जुन के अंदर इतना अहंकार था, मैं महाभारत से बहुत मानता हूँ, अर्जुन में इतना अहंकार था कि यार मैं इतना अच्छा हूँ वॉरियर, कृष्णा देख आई एम सो कूल, यो मैन यो, ओके। और फिर अर्जुन और कर्ण का वॉर होता है, वो फेज आता है, और जब अर्जुन कर्ण को अटैक करता है तो कृष्ण को, और जब कर्ण अर्जुन को अटैक करता है तो कृष्ण बोलते हैं यार वाह इम्प्रेसिव। तो अर्जुन हर्ट होता है यार कि मेरा एम इतना अच्छा है, तुम मुझे क्यों सपोर्ट नहीं करते। तो भाई एक काम कर, तेरे को एंडिंग में बोलता हूँ। जब वॉर खत्म हो जाता है तो वो चैरियट साइड में रखते हैं, और फिर सबसे पहले कृष्ण अर्जुन बोलता है आप उतरो, तो अर्जुन बोलते नहीं आप उतरो, चुपचाप तू उतर। जब अर्जुन उतरता है फिर कृष्ण उतरता है तो पूरा भस्म हो जाता है। यस। तब उसको बोलते हैं इमेजिन करिए चैरियट अग्निदेव ने दिया था, ऊपर हनुमान जी ध्वज करके खड़े थे, मैं स्वयं नारायण तेरे साथ पीछे खड़ा हूँ, तो हम तुझे प्रोटेक्ट कर रहे, तू तो कर्म कर रहा है, ये तेरा सक्सेस है ही नहीं, तू तो माध्यम है, बी हैप्पी दैट वी हैव चोजन यू। क्या पावरफुल इंसाइट है। लोगों को लगता है ये मेरा, अरे तेरा अहंकार ही नहीं, एक सेकंड में ले लेंगे भाई, तेरा कुछ नहीं है। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आई एम अ ट्रस्टी, मुझे अपना भला करना है, मुझे माँ बाप का, वाइफ का, बच्चों का, सबका भला करना है, बट मुझे समाज का भी 10% भला करना है, आप लाइफ एंजॉय करो, यही स्पिरिचुअलिटी। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स दैट इज स्पिरिचुअलिटी। राइट। ओके, जब आप अच्छे कर्म करो, मैं इतने लोगों को देखता हूँ, सपना मेरा जान जलता है, बिजनेस में चीट करेंगे, कस्टमर को ठगेंगे, डुप्लीकेट माल देंगे, प्रॉमिस करके पेमेंट ले लेंगे, सर्विस नहीं देंगे, ओके, टीम मेंबर्स को निचोड़ेंगे, टाइम पे सैलरी नहीं देंगे, इंक्रीमेंट नहीं देंगे, वेंडर्स को पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन खुद मंदिर बनेंगे और नाम रखेंगे। स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप बिजनेस में रहते रहते कस्टमर को आप जो पैसे ले रहे हो उनको फेयर वैल्यू दो, टीम को रिस्पेक्ट, ग्रोथ दो, वेंडर्स को रिस्पेक्ट दो, टाइम पे पेमेंट दो, और प्रॉफिट का छोटा हिस्सा दो गरीब आदमी को खिला दो, यू आर मोर स्पिरिचुअल। एग्जैक्टली सर। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप खुश हो और आप दूसरों को खुश रखना जानते हो तो आप बहुत आगे तक ग्रो करते हैं। आगे वही लोग टिक पाएंगे जो मेंटली स्ट्रांग है और स्पिरिचुअल है, क्योंकि इतने डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, इनकम नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, ये कलयुग, घोर कलयुग है फॉर 90-95% पीपल। बिल्कुल। सिर्फ 5% के लिए सत्युग है, जो स्पिरिचुअल है, जो ब्रांड है, जिनकी एनर्जी है और जो टेक एआई को यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये सत्युग है, बाकी के लिए घोर कलयुग है। सर ये बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा, बट अगेन मैं बिजनेस पे आती हूँ। सर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है मैंने, अब मुझे 100 ऐसे कौन से कस्टमर्स मिलने चाहिए जिससे मेरा बिजनेस और ग्रो कर सके और मुझे भी आगे मोटिवेशन आए, तो कैसे कस्टमर्स होने चाहिए मेरे? आपका क्वेश्चन को मैं फॉर्म कर सकता हूँ। कस्टमर हर टाइप के होते हैं, आप चूज करो आइडियल कस्टमर कौन सा है। ओके। गाड़ी सबको चाहिए, बट आप चूज करो कि यार जो 35 प्लस है, जो बिजनेस कर रहा है और जो थोड़ा अपना स्टेटस दिखाना चाहता है, तो उसके लिए गाड़ी राइट फॉक्सवैगन, स्कोडा या BMW है। जो 50 प्लस है वो थोड़ा दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं एस्टैब्लिश हूँ, शॉफर मेरे पास है, उसके लिए मर्सिडीज है। जो यंग है और जो ड्राइविंग थोड़ा शो कर रहा है तो उसके लिए BM ऑडी है। जिसको सुपर फास्ट चलाना है उसके लिए फरारी है। जिसको एकदम शो करना है तो उसके लिए रेंज रोवर है। जो जस्ट गरीब आदमी है, जो EMI पे लेना चाहता है बट माँ बाप को खुश करना चाहता है, उसके लिए मारुति है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बैक इश्यूज है, उसके लिए इनोवा है। कहने का मतलब सब गाड़ी लेने के लिए आप चूज करो कि आपको किसको टारगेट करना है। और ये क्वेश्चन मैं ट्वीट करता हूँ, टारगेट करो। आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपने ये स्टोरी सुना रहेगा, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, हस्बैंड बेटा जा रहा, फादर सन जा रहे थे और उनके साथ एक घोड़ा था। तो दोनों चल रहे थे, घोड़ा चल रहा था, तो लोग मजाक उड़ा रहे कि घोड़ा खाली बैठा है, इनको अक्ल नहीं है। तो दोनों जन घोड़े पे बैठ गए। तो कुछ देर बाद आगे लोग बोल रहे थे अरे मूर्ख है बेचारा, घोड़ा की जान खा जाएंगे। तो फिर उसने बेटे को बिठाया और फादर चल रहा था। कुछ देर आगे गए तो लोगों ने क्या बोला मालूम है, अरे क्या बेटा में संस्कार ही नहीं है, बाप चल रहा है, बेटा आराम कर रहा है, बेटा बहुत भिखार है। तो लोगों ने जगह स्वैप कर दिया। आगे गए तो लोगों ने गाली दिया, क्या क्या निर्दय बाप है, यंग बेटा को चला रहा है, खुद आराम कर रहा है, नालायक है। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया मालूम है, बाप बेटे दोनों को घोड़े को उठा के दोनों चल रहे। आप सबको खुश नहीं कर सकते। चूज योर टारगेट ऑडियंस। आपको वो ट्रैक करना है कि वो क्या, वो ऑडियंस मेरे को मेरा रेट दे रहा है, हैप्पी है, क्या वो रिपीट आ रहा है,
क्या वो रिपीट आने के बाद अपसेल कर रहा है, यानी अभी 500 का लिया, आगे 600 का ले रहा है, 800 का ले रहा है, और क्या वो मुझे रेफरल दे रहा है, खुशी खुशी इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहा है, 4 रेफरेंसेस भेज रहा है, वो आपका राइट कस्टमर है। ओके। तो जो आपके टर्म्स एक्सेप्ट करता है, जैसे मेरा टर्म्स है फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग का 9 लाख लेता हूँ, एग्जांपल है, और मैं 100% एडवांस लेता हूँ, मिलते हैं मेरे पास, आई हैव 2000 कस्टमर्स है, तो आते हैं, वो मेरा टर्म्स एक्सेप्ट करता है, टर्म एक्सेप्ट करने के बाद वो वापस आते हैं कि सर हमें और कुछ करना है, वो अपने 2 और फ्रेंड्स को, 2 अपने और बिजनेस पार्टनर्स को कराते हैं, तो दिस इज माई राइट कस्टमर। कि वो मेरे टर्म्स एक्सेप्ट करे, वो वापस आए, वो मुझे रेफरेंसेस दे, वो मुझे दुआ दे, और वहाँ पे मुझे लगता है मैं ग्रो कर सकता हूँ। 10 जन को खुश मत करो, 1-2 को टारगेट बनाओ, और इसको कहते हैं कस्टमर पर्सोना टेक्निकल लैंग्वेज में। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपका पर्सोना कौन है, आप BGPT पे जाइए, अपने बिजनेस की डिटेल्स डालिए और उसको बोलिए गिव मी माय टॉप 3 पर्सोनास, वो रिसर्च करके आपको रिकमेंड करेगा कि ये 3 आपके पर्सोना होने चाहिए। ओके, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। यस, ज़रूर, मैं ये ज़रूर करूँगी। ओके, सर मुझे ये बताइए कि अभी इंडिया में 5 टॉप ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो अभी हम करना शुरू करें तो नेक्स्ट 10 ईयर तक बहुत अच्छा चलने वाला है? मैं एक रिसर्च रिपोर्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट 5 इयर्स में विच बिजनेसेस आर गोइंग टू रन द बेस्ट, Okay. और आप हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट बिजनेस विच इज गोइंग टू रन द बेस्ट इज नर्स, ओके, आई नो। सेकेंड बिजनेस विच इज गोइंग टू रन द बेस्ट इज मेंटल हेल्थ। ओके, थर्ड बिजनेस विच इज गोइंग टू रन द बेस्ट इज एस्ट्रो, वास्तु, स्पिरिचुअल हीलिंग, अफर्मेशन। ओके। फोर्थ बिजनेस इज प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। हम्म, यानी आप समझ रहे हो, जिस बिजनेस में या तो एम्पैथी है, एनर्जी है, केयर या हार्डवर्क है, वही चलेगा, बाकी सब बिजनेस खत्म हो रहे हैं। ओके, यानी मेरे टाइम पे मम्मी पापा मुझे बोलते थे बेटा पढ़ ले, लाइफ बन जाएगा। अभी शायद माँ बाप अपने बच्चे को बोले कि बेटा थोड़ा क्रिएटिव बन जा, थोड़ा हार्ड वर्क कर ले, लाइफ बन जाएगा। बिकॉज डेवलपर्स यू डोंट नीड देम, फाइनेंशियल एनालिस्ट यू डोंट नीड देम। मैं आपको और एक वो दिखाऊंगा। आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो या म्यूचुअल फंड ट्रेड करते हो? नो, आपके पास टाइम नहीं है, बट म्यूचुअल फंड ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं स्टॉक्स देखो। मैंने क्लाउड का एक MCP, एक AI को मेरे ग्रो और जीरो द ऐप्स है, आई नो। ग्रो में कनेक्ट किया, वो मुझे रैंडमली हाई प्रायोरिटी अलर्ट भेजता है ओके, कि अभी ये कंपनी का स्टॉक गिरा है और ये एनोमली है, मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं सिर्फ उसको येस बोलूँ तो वो ले लेता है। तो अगर इसमें आपको कभी लॉस नहीं मिला? पता अभी तक तो नहीं मिला, और लॉस खाने की मेरी क्षमता। आपने इसको पहले सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? वेरी गुड। आपको इंस्ट्रक्शन ये देना है कि मुझे बहुत रिस्की नहीं चाहिए, मुझे अच्छी कंपनीज ही चाहिए, मुझे डबल कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए, और मुझे रियल टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, और मेरा लॉस मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, ओके। तो आपको याद है कुछ दिन पहले IDFC का शेयर गिरा था, उनका कुछ फ्रॉड नक्की हुआ था, और वो दिन 20% शेयर गिरा था। ओके, इसने इमीडिएटली बोला कि ये फ्रॉड के कारण कंपनी बर्बाद नहीं होगा, कंपनी सर्वाइव कर लेगा, ये शेयर ऊपर आ जाएगा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप बाई कर लो। ओके, ओके, नाइस। आपको अगले दिन न्यूज़पेपर में पता चलेगा, आप उसके अगले दिन एक्शन लोगे। जब ये मार्केट में न्यूज़ आया, जब शेयर प्राइस गिरा, इमीडिएटली नोटिफिकेशन दिया, मैंने येस बोला, खरीद लिया, 3 दिन में मुझे प्रॉफिट हो गया 20-25 हज़ार का। ओके, तो कहने का मतलब AI को यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्यों चाहिए मुझे डाइटिशियंस क्यों चाहिए, मुझे IT डेवलपर्स क्यों चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे को डाइटिशियन चाहिए जो ब्रांड है, जिसकी एनर्जी है। आज आप AI से एस्ट्रोलॉजी का बात कर सकते हो, तो भी प्रेमानंद महाराज के पास क्यों लाइन लगता है? क्योंकि वो ब्रांड है, वो एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो, जिनके पास ब्रांड है, फॉलोइंग है, कम्युनिटी है, जिनकी एनर्जी वाइब है, जो स्पिरिचुअल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनका धंधा चलेगा, बाकी सब ताला लगा देंगे। ओके सर, ये क्वेश्चन है कि आपने कैसे कनेक्ट किया AI को ग्रो से? बहुत सिंपल है, देयर इज अ टूल कॉल एज ग्रो, खुद अलाउ करता है। ओके, ग्रो के सेक्शन में कनेक्टर्स होते हैं कि आप AI को यूज कर सकते हो। आप एक्सेल पता है, एक्सेल के अंदर ऑलरेडी AI है, को पायलट, वहाँ पे भी आप कनेक्टर यूज कर सकते हो। तो हर कंपनी अब AI कर रहा है, तो हर कंपनी अलाउ करता है। मैं AI के बारे में बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, तो जैसे कुछ अपडेट आता है मेरे को आता है तो मैं R&D कर लेता हूँ। तो ये मैंने 1 महीने पहले किया हुआ है। ओके। इट कुड बी रिस्की, तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? नहीं, आप पहले अपने लेवल देखिए। अगर कुछ भी नया है तो उसको ट्राई मत करिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो स्टेबल हो गया तो आप करिए। और कभी भी AI को ओपन पावर मत दीजिए। आप मैंने अपने AI को बोला कि तू मेरे को रेकमेंड कर, तू बाय मत कर। ओके, तो वो रेकमेंड ही करता है, बाय नहीं करता है। आप अगर बिना प्लानिंग का करोगे तो AI बहुत रिस्की है। देखो, हमने आज तो प्रूव किया मिस्टेक्स करता है, AI झूठ भी बोलता है। बट अगर आपने काफी लोगों ने AI को अपना बैंक अकाउंट एक्सेस दिया और खाली हो गया, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। तो सर अगर कनेक्ट करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है जब मैं सबसे grow से पहले connect कर रही कि हूँ? क्या बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं और क्या वो स्टेबल है, इतना ही चेक करो। ओके, अगर वो AI स्टेबल है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और सामने में कोई रिपोर्ट्स नहीं है, 2-3 महीना हो गया लॉन्च करके, फिर ही करो। नए फीचर्स को ट्राई मत करो। ओके। सर आपने कौन सा AI कनेक्ट किया है? क्लाउड, एंथ्रोपिक का क्लाउड, CLUDE।
ओके ओके, ग्रो ऐप में, जीरोधा ऐप में अगर आप गूगल करोगे कि हाउ डू आई कनेक्ट एन एआई टू माय जीरोधा ग्रो, बहुत सारे वीडियोस, मेरे भी वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप करो। ओके सर, हम बिजनेस की बात कर रहे थे, तो आजकल बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं Yes. और बन भी रहे हैं, तो क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है? यस, समोसा तलने वाले को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। ओके, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो ब्रांडिंग लोग कर रहे हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे बन रहे थे, क्या वो भी एंटरप्रेन्योर में ही आते हैं? बिल्कुल है, बट मैं जैसे बोलो 99% दिखावा फेक है, सिर्फ 1% ट्रू है। हम्म, 99% दिखावा और फेक ही है। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे बहुत सारे फेक आते ही हैं। Yes. तो सर ये जो एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र है, क्या सोशल मीडिया से भी पॉसिबल है? मतलब Yes. अगर मैंने पूरा अपना सारी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे की, तो क्या मैं खुद को एंटरप्रेन्योर कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हो। आई टेल यू व्हाई। आप कोरियोग्राफर हो, आपको लोग पहले जानते नहीं थे, इंस्टाग्राम के कारण जानेंगे, आपको जूम के कारण आपके पेड सेशंस ले सकते हैं, यूट्यूब पे आपको फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप कंसल्टेशन कर सकते हो, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। प्रॉब्लम क्या है, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने वाले आपके जैसे 10,000 1 लाख लोग रहेंगे, तो जितने जेन्यून रहेंगे शॉर्ट टर्म में सब स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, उनको रीच नहीं आ रहा, उनको एड्स नहीं मिल रहे, उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा, उनका इनकम खत्म हो गया, अच्छे अच्छे को जानता हूँ। तो अंडरस्टैंड, सिर्फ कंटेंट डालना इज नॉट एंटरप्रेन्योर। मैं लाखों फॉलोअर्स वाले लोगों को जानता हूँ जो महीने के 3 लाख भी नहीं कमाते रहेंगे। तो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं होता, आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे डाल के क्या आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो? ओके, मैं एक जन को जानता हूँ जिसके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन वो महीने का 50,000 भी नहीं कमा सकता। क्या फायदा? क्यों? वो डाल दे 1,000 रुपये का कोर्स, लेने वाले नहीं, उसके पास छपरी ऑडियंस है। मेरे पास सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स है फॉर एग्जाम्पल, बट मेरे पास एक फोकस एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। मैं 50,000 का कोर्स डाल दूँ, 1,000 लोग ले लेते हैं। और सो क्वालिटी, पोजिशनिंग Quality. वो इम्पोर्टेंट है। राइट। ओके सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में मतलब डिग्री ओवर वैल्यूड है, बट बिल्कुल। स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? डिग्री स्टूपिड, मैं 16 डिग्रीज वाला बोल रहा हूँ। डिग्री स्टूपिड, आज के ज़माने में डिग्री डजंट मैटर। आप एआई कैसे यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर रहे हो, आप एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हो, कोई डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, लर्निंग पे डिपेंड करता है। आप सीखो, रोज़ सीखो, रोज़ यूट्यूब से सीखो, छोटे मोटे कोर्सेज सीखो, और स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी कुछ जगह पे डिग्रीज का काम नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले 1-2-3 साल में एजुकेशन भी स्टूपिड हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, मैं एक नाम ले लेता हूँ, संजय कतुरिया जी, गुड फ्रेंड है, फाइनेंस के बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चे को होम स्कूल करा रहे हैं। ओके। आई थिंक सेंडिंग टू स्कूल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, उनको लगता है। आई एग्री, मेरा घर पे नहीं चलता, तो वाइफ का चलता है, शी द बॉस। बट आई थिंक ये ट्रेंड्स बढ़ेगा कि आप अपने बच्चे को कैसे स्किल दे रहे हो। वो आप देखो, एक ओपन टेस्ट कर लो, आपके स्कूल के टाइम पे, मेरे स्कूल के टाइम पे जो भी फर्स्ट आया था, 10 साल बाद लाइफ में 90% स्ट्रगल करेगा। तो वो फर्स्ट आने का मतलब क्या है? राइट। जो भी टॉपर्स थे, दे आर नॉट ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, बहुत रेयर एक्सेप्शंस है, क्योंकि आपके पास पीपल स्किल्स नहीं है, टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, राइट। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। राइट। तो सर ये जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी में कुछ चेंजेस करना चाहिए, या फिर अभी जैसे कि होम बेस्ड अभी सर ने किया है, आई थिंक स्टडीज, देखो, होम बेस्ड सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास भी वो बैकग्राउंड टाइम नहीं है। राइट। आप ये प्रेशर छोड़ दो कि बेटा तेरे को फर्स्ट आना है, आप उसको बोलो बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो जा, स्किल्स डेवलप कर। पेरेंट्स के माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं सर? ये वीडियो, इसमें तो पेरेंट्स का रोल होता है। ये रील दिखा दो कि एक आदमी जो 16 डिग्री ले रहा है और टॉपर ले चुका है, वो खुद बोल रहा है कि टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो, बच्चे को ऑलराउंडर्स बनाओ, उनको बचपन से फाइनेंस सिखाओ, बचपन से एआई सिखाओ, बचपन से क्रिएटिविटी सिखाओ, बचपन से कुछ म्यूजिक सिखाओ, वो उनके लाइफ को डेवलप करेगा। हम इंडिया में रैट रेस करते हैं कि आईआईटी हो जाए या यूपीएससी हो जाए, उससे ज़िंदगी एंड नहीं होता। बहुत सारे लोग आईआईटी और यूपीएससी के बाद भी बहुत सक्सेसफुल है। स्किल्स, इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल एनर्जी, उस पर काम करो, वो फ्यूचर है। लेकिन सर स्टिल अभी पेरेंट्स तो उसी के लिए फाइट कर रहे हैं, यूपीएससी आईटी, जैसे कि मैं भी यूपीएससी करने वाली थी, तो फिर पेरेंट्स का अभी भी वो फाइट चलता है। तो रैट रेस है, गलत है। आपको समझना है कि रैट रेस से आपको बाहर निकलना है। सिर्फ यूपीएससी करना सबकी बस की बात नहीं है, कितने कम लोग होते हैं। अगर आपका ट्रूली वो पैशन है, वो परस्यू करिए, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास पीपल स्किल्स है, एआई स्किल्स है, ब्रांड स्किल्स है, ऑरा स्किल्स है, यू आर ग्रेट, कुछ मत करो। तो सर एज अ पेरेंट्स, आप एक बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स है, किस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कैसे उनको आगे लेके जाना चाहिए, आप कैसे उस पे काम करते हैं? मैं 5 स्किल्स बहुत क्रिटिकल समझता हूँ। ओके। सबसे पहले इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ओके। कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम आए तो वो मम्मी पापा के पास रोए तो मम्मी पापा हेल्प न करे, वो खुद अपना रास्ता फोड़े, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। ओके। सेकंड, फाइनेंस की स्किल्स। मेरी 8 साल की बच्ची म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और आप नहीं कर रहे हो बेन,
8 साल की बच्ची म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, आप नहीं कर रहे हो, वो सेविंग कर रही है, तो उसको कितना जल्दी एज मिल गया। राइट। तो फाइनेंस की स्किल्स सिखाओ, छोटे मोटे गेम्स से सिखाओ। थर्ड, कम्युनिकेशन। फोर्थ, टेक। आईपैड पे गेम मत खिलाओ, उसको टेक सिखाओ कि भाई बेटा वेबसाइट ऐसे बनता है, तो ये पजल सॉल्व कर, ये सॉल्व कर। एंड फिफ्थ, पीपल स्किल्स, ओके। कि ग्रुप में रह के ग्रुप में कैसे लीड कर सकते हो या कैसे आप अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हो, ग्रुप स्किल्स सिखाओ। ओके। ये 5 स्किल्स है तो आपने लाइफ में सक्सेस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आपको मैथ्स में कम मार्क्स आएंगे चलेगा, बट आपको फाइनेंस आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, ग्रुप स्किल्स आना चाहिए। सर बिजनेस करने के लिए एमबीए की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं, वेस्ट ऑफ ओके, टाइम। क्यों? क्योंकि एमबीए का कोई बैलेंस है, कितने सारे एमबीए लोग बेरोजगार हैं, हम्म। कितने कितने स्टार्टअप फाउंडर्स के पास एमबीए नहीं है। एमबीए अच्छे कॉलेज से इंपॉर्टेंट है, मालूम है क्यों? इट इज़ नॉट द नॉलेज, इट इज़ द एलुमनाई, इट इज़ द नेटवर्क। मैं आईआईटी हूँ, मैं आईएम हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क मिलता है, फंडिंग मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो अगर आप आईआईटी, आईएम, आईएसबी, हार्वर्ड ये इसकी पैदाइश हो तो अच्छा है, नहीं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छे कॉलेज से करो तो ठीक है, नहीं तो डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फाड़ के फेंक दो। ओके, थैंक यू सर। मैं लास्ट में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूँगी। सक्सेस का एक सीक्रेट? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। एक बिजनेस बुक जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए? गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस। इंडिया में सबसे एक्साइटिंग इंडस्ट्री? एआई। एआई। एक स्किल जो हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए? फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ओके। बिजनेस स्टार्ट करने का सही एज? 6 साल। 6 साल। ओके। मनी या पैशन? पैशन। ओके। ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस? हाइब्रिड, दोनों। हाइब्रिड। एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदल दी? वेकिंग अप अर्ली। ओके। रिस्क लेना ज़रूरी है या सेफ खेलना? रिस्क। ओके। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक फाइनल एडवाइस? डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ओके। अगर हमारी ऑडियंस में कोई आज से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बीजीपीटी से बात करो, डिस्कस करो, बिजनेस प्लान बनाओ, और जैसे मैंने 5 स्टेप्स बोला था, अपने स्किल पैशन को चेक करो, आइडिया को चेक करो, 50 पेइंग कस्टमर्स लाओ, और फिर टीम पे ऊपर सोचो कि राइट टीम मेंबर क्या है, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। इस पॉडकास्ट में मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एज ए यंगस्टर मैं बोलूँ तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन मेरे खुद के थे और जिसका मुझे आंसर मिला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक गलती जो मैं कर रही हूँ उसको मैं सुधारने वाली हूँ, कि जैसे कि आपने कहा आपके जो बेटे हैं, बेटी है, फाइनेंस। हाँ, वो फाइनेंस में आ चुकी है और मैं अभी तक नहीं हूँ। सो मैंने ये नोटिस किया है और मैं इसको ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जो ऑडियंस है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मुझे पता है कि एज अ यंगस्टर आप लोगों को भी बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में जो हुआ है और जो बातें सर ने बताई है, इवन उन्होंने जो चैनल शेयर किया है उस पर आप जाकर अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो अभी चैनल पर विजिट करिए और अपने लाइफ को बदलिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से पूछ सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।